हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर स्टडिंग सुपर डुपर गुड. नाउ गाइज, एग्जामिनेशंस आर ऑन एंड आपका जो May 22 की एग्जामिनेशंस है दैट इज़ ऑन 19th of May. सो इन ऑर्डर टू हेल्प यू अप विथ द वेरी शॉर्ट एंड फास्ट ट्रैक रिविजन, ये ऐसा नहीं है कि एकदम ही लास्ट डे रिविजन है. अगर आपके कंसेप्ट भी वीक है, November 22 की तैयारी आप कर रहे हो, फिर भी आप ये लेक्चर आराम से देख सकते हो. सो फॉर द स्टूडेंट्स अपियरिंग इन May 22 और November 22 ऑनवर्ड्स, कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर किए हैं, यू कैन वॉच दिस क्लास. In this particular class, we are going to cover up the concepts of management audit, operational audit, and internal audit. Before I start the content, let me tell you all guys that yes, we have started a fresh plus batches, iconic batches for the upcoming examinations on Unacademy platform. There is a super brilliant offer which is going on, that is 20% off on utilizations of the code K Sanghvi Lal. So make sure that आपका अगर कोई चीज़ें अभी तक prepared नहीं है, make sure that you take up, you choose, you select the plus course appropriately. And yes, this is a time to act wise. यू कैन जस्ट यूज़ द कोड. ऑलरेडी 20% सेव करना ही है बाय यूजिंग द कोड. हाँ, 19 मई के बाद प्राइजेस हाइक भी होने वाले हैं, तो इट इज़ बेटर कि 19 मई से पहले पहले ही आप कोर्सेज को सिलेक्ट कर लें. एंड हाँ students, if at all you are selecting for iconic programs, there is an added individual benefit that you are going to get the premium recorded content along with the plus live classes. ठीक है? So there are multiple benefits of live mentoring, also many benefits of test series, evaluated test series, industry sessions. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट को चाहिए सीए क्लियर करने के लिए. ठीक है? मेंटरिंग प्रोग्राम. एंड येस, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर 12 months इज गोइंग टू कॉस्ट समवेयर अराउंड 28,500 बाय यूटिलाइजेशन ऑफ द कोड. इसमें भी 20% ऑफ है गाइज, सो यू कैन टेक अप द सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग द कोड. चल, सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. चल, आज जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज अ वेरी न्यू चैप्टर. ये चैप्टर में कुल मिलाकर के 3 पार्ट्स. पहला इंटरनल ऑडिट, दूसरा मैनेजमेंट ऑडिट और तीसरा ऑपरेशन ऑडिट. तो पहले इस चैप्टर का एक अच्छा खासा ओवरव्यू ले लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट स्टडिंग कि इस चैप्टर में हम लोगों को कितना इंटरनल कंटेंट पढ़ना रहेगा. ठीक है? अब यहाँ पे whenever we talk about 3 things, तो बाकी 2 को साइड में रखो. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरनल ऑडिट के बारे में. इंटरनल ऑडिट, थोड़ा सा रिकॉल करो गोल्ड ओल्डन डेज ऑफ योर स्कूल लाइफ. यू नो, स्कूल लाइफ में ऐसा हुआ करता था कि आपकी स्कूल में कोई एक्सटर्नल सुपरवाइजर आता है, तो आपके स्कूल में व्हेन द डेट इज अनाउंस्ड कि मिस्टर XYZ एज एन एक्सटर्नल सुपरवाइजर इज गोइंग टू विजिट आवर स्कूल, अपने स्कूल में कोई आने वाले हैं, तो देर इज अ स्ट्रिक्ट टीचर इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके बुलेटिन बोर्ड्स, आपके स्पीक इन इंग्लिश वाले कंसेप्ट, आपके स्कूल बुक से लेकर के, आपके पीटी पीरियड से लेकर के, आपके मार्चेस से, एवरीथिंग ही टेक्स इनटू कंट्रोल. व्हाई? बिकॉज the school is quite aware after 15 days some external supervisor is going to visit our organization. हमारे स्कूल में कोई एक्सटर्नल पर्सन आने वाला है, उसका रिपोर्ट पब्लिकली सबको जाएगा. वो बताएगा कि इस विसिनिटी में ये जो एरिया है उसको A ग्रेड देना है, A+ देना है, या B ग्रेड देना है, या उससे कम देना है ना? होता था. बस वो जो एक स्ट्रिक्ट टीचर इन द ऑर्गेनाइजेशन हु इज टेकिंग अप द लीड ऑफ ऑल दिस थिंग, ही इज नन अदर देन इंटरनल ऑडिटर. द सेम थिंग अप्लाइज आउट ओवर हियर. तो इस करंट चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में हम लोग यही देखने वाले हैं कि कंपनी के लिए वो एक्सटर्नल सुपरवाइजर इज नन अदर देन द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो हम लोगों ने कंपनीज एक्ट में देखा. ठीक है? बट ये जो इंटरनल टीचर है, ही इज द इंटरनल ऑडिटर फॉर द कंपनी. ये इंटरनल ऑडिटर कंपनी को, TCWG को, ऑपरेशनल एक्टिविटीज को, इंटरनल कंट्रोल को, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, सबको वेल मैनेज करके चलता है. सो बस इसी से रिलेटेड जो पहला कंटेंट है दैट इज इंटरनल ऑडिट. अंडरस्टूड? वेरी वेल, इजी. यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें स्टैंडर्ड से बेस्ड भी है. 610 में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ करके रखी थी. व्हाट इज इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को गवर्न कौन करेगा, इंटरनल ऑडिटर कौन सी कंपनी को अपॉइंट करना है, सेक्शन 138 के प्रोविजंस, इंटरनल ऑडिटर आने से उसका क्वालिफिकेशंस क्या होगा, कैन ही बी डिपेंडेंट, कैन ही बी इंडिपेंडेंट, ये सारी चीज़ें मिलती जुलती सी यहाँ पे पढ़नी है इन द फर्स्ट वेरी पार्ट ही. फिर आता है पार्ट बी. जिस पार्ट ए चलते रहने दो.
क्वालिटीज़ के बारे में, रिपोर्ट के बारे में, चलते रहने दो, स्टैंडर्ड्स के बारे में। आहा, अब आता है पार्ट बी। नाउ दिस इज व्हाट, ये है मैनेजमेंट ऑडिट। अब ये मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब क्या है समझो। हमारी जो टीम है ना, इसमें 15-20 लोग हैं, ठीक है। अब ये 15-20 लोग में से 5-6 लोग ऐसे हैं जो पहले ही दिन मेरे पास आए और मुझे कहते हैं मैम। मैंने कहा हाँ जी। बोलता है कि मैम मुझे मेरा करियर टैक्सेशन में आगे बढ़ाना है। मैंने कहा ओके वाओ। एंड नेक्स्ट दिन मैंने उनको बोला कि जाओ बेटा टैक्सेशन थोड़ा साइड में रखो, ऑडिट करके आओ क्योंकि ऑडिट की डेडलाइन है। मुझे सच्ची बताओ, मैंने जो वर्क अलोकेशन किया है, द वन हु वांटेड टू बिल्ड हिज करियर इन टैक्सेशन फील्ड, मैंने उसको क्या करने बोल दिया, ऑडिट करके आओ। वो जो काम मैनेज करेंगे वो सही तरीके से काम मैनेज करेंगे या बिल्कुल नहीं। दैट इज व्हाट मैनेजमेंट ऑडिट कॉल्स फॉर। अब हम क्या करेंगे, वी कैन कॉल फॉर एन एक्सपर्ट। हम एक एक्सपर्ट सर को बुलाए और उनको बोले कि सर यू प्लीज इवेल्युएट द मैनेजर्स एबिलिटी टू मैनेज द वर्क। वो ये देखेंगे कि मैनेजिंग कैपेसिटी कैसी है, वो ये देखेंगे कि जो पर्सन्स है उसमें क्या कमी है, क्या बेनिफिट है। देखो, ईच एंड एवरी ह्यूमन रिसोर्स हैज़ सम फ्लॉज। हमारा अमित, मैनी फ्लॉज, सम क्या, मैनी फ्लॉज। अब ये सारे फ्लॉज को टैकल करते हुए हमें पता है अमित की स्ट्रेंथ भी है, कम है बट है। अब ये जो स्ट्रेंथ है इसको हम मैनेज करके चले कि व्हाट बेनिफिट अमित कैन गिव टू द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आता है? ये कौन कर सकता है मैम? दैट एक्सपर्ट कैन डू। दैट एक्सपर्ट इज नन अदर देन मैनेजमेंट ऑडिटर। सो मैनेजमेंट ऑडिटर का काम ही ये होता है टू ऑडिट द मैनेजर्स। आज अमित हमारे लिए मैनेजर है तो उसके काम के बारे में चीज़ों को ऑडिट करना कि अमित ये गलत कर रहा है, अमित ये सही कर रहा है, अमित ये तो एकदम ही बेस्ट कर रहा है, ये तो एकदम ही गलत कर रहा है। इस चीज़ का ऑडिट करने का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑडिट। तो ऑडिट किसका हो रहा है? इंसानों का ऑडिट हो रहा है। ऑडिट किसका हो रहा है? इंसानों के काम को ऑडिट करना। समझ में आया? दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ये पढ़ेंगे कि बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है। अभी आज मैं इन फ्रंट ऑफ एवरी वन, से फॉर एग्जाम्पल हमारी जो टीम है सबके सामने मैंने अमित को बुलाया और फिर मैंने अमित को डांटा। मैंने कहा अमित ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। डोंट यू फील वो इंसान को भी कहीं ना कहीं गलत बुरा लगने लगेगा? दैट इज बिहेवियरल एस्पेक्ट। ये सारी चीज़ें हम लोग इस पार्ट में, पार्ट नंबर बी में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स भी है, सोल्यूशन भी है, सब कुछ पार्ट बी में कवर होगा। अंडरस्टैंडिंग? दैट इज पार्ट बी, मैनेजमेंट ऑडिट। देखिए, सो मैनेजमेंट ऑडिट इज नथिंग बट जहाँ पे हम जो परफॉर्मेंस है, जो लोगों का ऑडिट है वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी है, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, देर आर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कि यार इंसान, बिकॉज यहाँ पे इंसानों का ऑडिट हो रहा है ना। नंबर्स का ऑडिट होता तो वो नंबर इतना बुरा नहीं मानता कि यार मेरे को कैसा 1 लाख रुपया बोल दिया, बट इंसानों का ऑडिट हो रहा है। अगर किसी को ज़्यादा या किसी को कम ओपनली कहा जा रहा है तो ये गलत है। तो मैम हमें ऑडिट क्यों करा रहे हैं? हम ये ऑडिट इसके लिए करा रहे हैं कि अमित को सबके सामने नहीं, अगर इंडिविजुअली आकर के हम ये समझा पाते कि अमित बेटा ये चीज़ को ऐसे करते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये जो तरीका है ना, फ्रॉम गुड टू बेस्ट, इसके लिए हम लोग मैनेजमेंट ऑडिट करवाते हैं। दैट इज पार्ट बी इन दिस चैप्टर। सोल्यूशन भी दे करके रखे, सी। एंड द लास्ट पॉइंट in this chapter is C, that is operational audit. I'll tell you what it is here. Qualities of operational auditor कहाँ गया? Operational audit यहाँ पे। Part C in this chapter, as I told you, is operational audit. And now what is operational audit? See, PSU वाले चैप्टर में कहीं ना कहीं पे ये चीज़ अंडरस्टूड है। When we talk about program, when we talk about project, scheme, operation, organization का कोई भी काम, it is our responsibility that that work, that operation should run E3, should run economically, efficiently and effectively. ये 3 तरीके से हमारा काम चलना चाहिए। बस उसी चीज़ को ऑडिट करने का मतलब होता है ऑपरेशनल ऑडिट। सो बकायदा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑडिट का मतलब ये होता है टू ऑडिट द ऑपरेशंस विच आर कंडक्टेड बाय द पीपल। सो ऑलरेडी पीपल का ऑडिट अंडर मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ लिया है। अब यहाँ पे जो हो रहा है वो हो रहा है ऑपरेशन का ऑडिट। देखो, अगर डिसीजन मेकिंग पावर मेरे टीम में नहीं है तो ये मैनेजमेंट ऑडिट के वाया कवर होगा। बट मेरे टीम ने डिसीजन तो ले लिया बट डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, दैट इम्प्लीमेंटेशन इज नन अदर देन ऑपरेशनल ऑडिट। यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। हो सकता है अमित ने कोई डिसीजन ले लिया बट उसको फॉर्मुलेट नहीं किया बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। एक्स पर्सन मान नहीं रहा था, वाई पर्सन ने भाव ज़्यादा बता दिया, जी पर्सन ने बोला 15 दिन लगेंगे।
So what is this? This is implementation of the program for the company. If implementation is not appropriate, मैनेजमेंट चाहे जितना अच्छा हो, काम नहीं होना है. सो यहाँ पे ऑपरेशनल ऑडिट में हम लोग क्या करते हैं? ऑपरेशन ऑडिट में वी ऑडिट द ऑपरेशन. गलती कहाँ है, फ्लॉ कहाँ है, डिसीजन तो ले लिया, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, कौन है या क्या है ऐसा जो प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ने दे रहा. That is the last part under this audit, that is operational audit. So very general, very basic chapter, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत छोटा सा, वेरी इजी, बट एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर है. ये चैप्टर में से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है. अगर मेन क्वेश्चन ना आए तो इस टाइम का ट्रेंड है कि वो लोग ये वाले चैप्टर में से कई बार 2-2, 3-3 MCQs पूछ लेते हैं. शॉर्ट चैप्टर है, 4 to 6 मार्क्स का. ठीक है, तो चलो शुरू करें. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्रीफ. अब हम लोग शुरू कर लेते हैं. सबसे पहला पार्ट, एज आई टोल्ड यू, ये वाला चैप्टर ना आपको एक क्लियर व्यू लाने के लिए व्हाट आई सजेस्ट इज यू कैन गो थ्रू 315, 330, देन गो थ्रू रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, देन गो थ्रू दिस चैप्टर. तो आपको इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, लिमिटेशंस, इंटरनल ऑडिट, 610, इन सब के बारे में एक साथ में पता चल जाएगा. क्योंकि इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल काफ़ी सारी जगह पे आपके सिलेबस में लाइक यू नो इट इज़ गिवन इन अ वास्ट सर्कमस्टेंस. आई कैन नॉट फॉलो द सेम रिदम क्योंकि वो बीच बीच में दिया हुआ है. बट वंस यू आर डन विद द होल चैप्टर कवरेज पोर्शन, सिलेबस पूरा हो चुका है, अब आप रिवाइज कर रहे हैं तो यू कैन फॉलो दिस सीक्वेंस. ठीक है, चलो आई टेल यू फर्स्ट थिंग. हाँ, definition of internal auditor. Internal audit provides an independent assurance on the effectiveness of internal control and risk management process to enhance the governance. हम लोग internal audit करवाते ही इसके लिए है, in order to enhance the governance, to achieve the organization's objective. ठीक है, तो इस चीज़ में क्या क्या होता है? You remember R, G और इंटरनल कंट्रोल, सी. GRC करके मैंने आपको बताया था कि कुछ होता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन. ये देखो, इंटरनल ऑडिट फंक्शन, एंड इंटरनल ऑडिट फंक्शन में होता है GRC, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल. ये 610 में भी मैंने आपको सिखाया था कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या होता है. इट इंक्लूड्स GRC, गवर्नेंस, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क रिलेटिंग टू फ्रॉड एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल. They can ask you a separate single question with regards to what are the activities relating to internal control. So हम लोग कहेंगे evaluation of internal control, 610 में पढ़ाया हुआ. Examinations of the financial and operating information, review of operating activities, review of compliances with laws and regulation. So ये सारा चीज़ होता है internal audit function में. ये प्राइमरीली 610 में आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड. तो ये होता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन. इसको देखरेख करने के लिए एक बंदा हमको चाहिए रहेगा. दैट बंदा इज नन अदर देन इंटरनल ऑडिटर. वो कौन है? इंटरनल ऑडिटर है. एप्लीकेबिलिटी सुनिए, आज कंपनीज एक्ट ने मुझे कहा कि खुशबू मैम, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई सुपरवाइजर आ रहा है, उसके पहले पहले आप एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर लीजिए. मुझे कोई दिक्कत नहीं. मैंने कहा ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं, आने दीजिए सुपरवाइजर को, उसके पहले मैं इंटरनल ऑडिटर से सारा का सारा काम करवा करके रख लेती हूँ, आप चिंता ना करें. अब ये सेम चीज़ कंपनीज एक्ट ने कहा कंपनी छोटू कंपनी में. छोटू कंपनी तो रोने लगा. छोटू कंपनी ने कंपनीज एक्ट को बोला कि एक मिनट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की फीस मुझे परवड़ नहीं रही थी, अब आप इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करने को बोल रहे हो, मेरे पास पैसा है नहीं, सैलरी स्टाफ की निकल नहीं रही है, और मैं यहाँ पे ऑडिट खेलूँ. उसकी दुख दुविधाएं देख करके, जो छोटी छोटी कंपनी है ना, उसकी दुख दुविधाएं देख करके सेक्शन नंबर 138, कौन? सेक्शन नंबर 138 केम इनटू पिक्चर, और उन्होंने कहा रुको, हर किसी कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है. इंटरनल ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करेगा पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी. पब्लिक कंपनी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. लिस्टेड, देखो लिस्टेड कंपनी, भाई तू तो नाम से बड़ी कंपनी. लिस्टेड कंपनी इज ऑलवेज हैविंग एवरीथिंग एप्लीकेबल. क्यों? पब्लिक का पैसा जुड़ा हुआ है. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जहाँ पे DPB
ठीक। इसको याद रखने का ना, वी आर बॉलीवुड टाइप्स है ना, तो हम लोग कैसे याद रखते हैं इसको? यूजुअली अभी लास्ट इतने सालों से आपने देखा होगा कि दीपिका पादुकोण को कास्ट करने वाला सबसे बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला बंसाली। तो हम लोग क्या कहते हैं? दीपिका पादुकोण बंसाली जी टीम। ठीक है, तो क्या है? दीपिका पादुकोण बंसाली टीम। डी स्टैंड्स फॉर डिपॉजिट्स। अगर कोई कंपनी जिनका डिपॉजिट मोर देन इक्वल्स टू 25 करोड़ है, अगर किसी का पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल्स टू 50 CR है, किसी का बोरोइंग मोर देन 100 CR है, या किसी का टर्नओवर मोर देन इक्वल्स टू 200 CR है, ऐसी कंपनी को हम कहेंगे भाई तू तो बड़ी कंपनी। अगर आप बड़ी कंपनी की कैटेगरी में आ जाते हो, आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना होगा। प्राइवेट कंपनी का वो अपॉइंट करेगी BNT, खाली बंसाली टीम। प्रियंका चोपड़ा को भी लेकर के आ सकते हैं, तो प्राइवेट कंपनी में हम लोगों ने क्या बोला? बंसाली टीम। DNP यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। सो प्राइवेट कंपनी के लिए हम लोग 2 ही पैरामीटर्स चेक करेंगे, बोरोविंग्स, टर्नओवर। इफ बोरोविंग्स एक्सीड्स ₹100 CR और टर्नओवर इज मोर देन इक्वल्स टू ₹200 CR, ऐसी प्राइवेट कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना होगा। And this borrowings and turnover during any time of the previous year. ठीक है, this is not required to be checked only as on the last day. This is any time as on the previous year. Who can act as an internal auditor? Any person, either cost accountant, chartered accountant, any person as the management deems fit. अब आपकी जो इंटरनल सुपरवाइजर्स थे वो तो कोई भी हो सकते थे, आपके HM, हेड मिस्टर्स, हेड मास्टर्स, PT टीचर, यूजुअली PT टीचर हुआ करते थे। So he can be any professional as the management deems fit. Internal auditor, see, because internal auditor are appointed by the management, he is part and parcel of the management. He himself may or may not be the employee of the company. हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई सेपरेट एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर के लिए पर्सन अपॉइंट करे, या फिर एक एम्प्लॉय को ही बोल दे कि ज़रा सुपरवाइज कर देना, है ना। तो ही मे और मे नॉट बी द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट जो भी हो, वो एम्प्लॉय हो या ना हो, he has to enjoy independent status. What is he has to enjoy independent status? इसका मतलब होता है कि ये पर्सन भले हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का हो, बट वो स्ट्रिक्ट होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कोई सुपरवाइजर आने वाला है ना, तभी टीचर आपको डांट टपट करके कोई चीज़ें करवाएगी। क्यों? उसको पता है यार कि कंपनी का इमेज ऐसे ही बनने वाला है। अगर वो आपको देख करके लीनियंट हो गया, आप सॉफ्ट कॉर्नर आ गया, अरे यार ये तो हमारा 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है, सॉफ्ट कॉर्नर आ गया, तो यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट वैल्यू नहीं करेगा। हेंस हम लोग क्या बोलते हैं कि भले वो एम्प्लॉय हो ना हो, हैज टू एंजॉय इंडिपेंडेंट स्टेटस। इंडिपेंडेंट स्टेटस, अब यहाँ पे ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, RTP नवंबर 18 में पूछा हुआ कंसेप्ट है ये। द इंटरनल ऑडिटर मस्ट बी रिगार्डेड एज द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. ही शुड नॉट जस्ट मियरली बी एन असिस्टेंट, बट ही शुड अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट द फाइनेंशियल इन एनी फेजेस. हर एक एंगल से उसको चेकिंग करने मिलना चाहिए. सो देर हैज़ बी अ टेंडेंसी दैट इंटरनल ऑडिटर आर डायरेक्टली उनको काम दे देते हैं, डायरेक्टली आप रिपोर्ट करो बोर्ड को, आप खुद मेंटेन करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बट ये मेंटेन करने के साथ साथ हिज मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेंटेन द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से ज़्यादा आपको इंटरनल कंट्रोल्स पे वर्क ऑन करना है. किसको? इंटरनल ऑडिटर को. बाय सेफगार्डिंग द मिसअप्रोप्रिएशन ही मस्ट एंजॉय इंडिपेंडेंट स्टेटस. ठीक है. मार्केट इंपॉर्टेंट. दिस इज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन. दिस इज एन EQ. Integrity, objectivity and independence, same points are covered out over here. He must not only be independent but he must it is not just कि blood relation नहीं है. ठीक है. आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में when I talk about me and my team, we don't have blood relations, but still कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी होती है. Why? Because I am having a dominating position out over here. तो इन्फ्लुएंशियल पोजिशन हो जाता है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो जाता है. तो वो लोग क्या कहते हैं कि जो इंटरनल ऑडिटर है ना, he should not just appear to be independent, in fact he has to be independent, in fact. ठीक है. Not undertake जहाँ पे आपको लगे कि यार you are not capable, better stop, आपको काम नहीं लेना है. You should be fair, honest, trustworthy, highest integrity, professionalism होना चाहिए काम करने में. Avoid all the conflict of interest. What is conflict of interest? Personal benefit मत देखो. Don't be influential. See, कई बार ऐसा होता है कि there is Mr. A in the organization and there is Mr. B in the organization. Mr. B का काम is very good and the organization is praising Mr. B कि अरे वाह Mr. B क्या काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो. Mr. A को थोड़ी सी जलन हो गई.
मिस्टर ए मिस्टर बी को जा करके काम के बारे में भड़काने लगे। अब हम मिस्टर बी को बोलेंगे कि मिस्टर बी, यू आर इंडिपेंडेंट ऑडिटर, यू आर रिक्वायर्ड टू बी इंडिपेंडेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू बी नॉन, लाइक हम लोग बोलते हैं ना, नॉन इन्फ्लुएंशियल, आपको किसी की बातों में नहीं आना है, इट इज़ यू एंड योर वर्क, बराबर। सो बस लास्ट पॉइंट है, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पर्सनल बेनिफिट मत देखो, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में देखो। एंड लास्ट, शैल नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ बायस, खुद भावुक होकर के डिसीजन मत लो, जो सत्य है जो सच्चा है उसके बेसिस पे कंक्लूजन दो, ठीक है। सो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑडिटर शुड बी। द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स वर्क, यहाँ पे ध्यान दो, इसको मैं मॉड्यूल में जाकर के भी पढ़ाऊंगी आपको। स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स वर्क, आपके काम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपके काम में आता है, कस्टोडियनशिप, सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, कंप्लायंसेस विद पॉलिसीज, प्लान, रेगुलेशन, रिलायबल, रेलिवेंट्स, वेदर द इंफॉर्मेशन इज रिलायबल, रेलिवेंट, स्ट्रक्चरल, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बराबर है कि नहीं, हु इज रिपोर्टिंग टू हुम, हु हैज़ टू रिपोर्ट टू हुम, द हायरार्की इज अप्रोप्रिएटली सेट, utilization of audit, accomplishment of the goals and objectives, whether this is properly done or not. Before I teach you anything else, open your pronouncements, open your study mat, एक बार study mat पे जाना है, and go to chapter number internal audit, management audit and operation audit. चल मॉड्यूल में पेज नंबर 8 पे आज आपका ये एडिशनल होमवर्क है, टू रीड द इंटरनल कंटेंट. सो दिस वाज इंटरनल ऑडिट फंक्शन, what are the objectives, not being biased, 138 कूल ये हो चुका, केस स्टडी, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा. Here you go. So scope of internal audit function, each and every point, each and every individual point are actually well capable to be asked as इंटरनल रिटेल क्वेश्चन. मैम क्या बात कर रहे हो? येस, दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन कि बेटा इंटरनल ऑडिटर जो है वो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में ध्यान देगा, मुझे ज़रा बताओ तो सही क्या ध्यान देगा. दैट कैन बी अ क्वेश्चन विच कैन बी फ्रेम. सो मैम इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? आज आपका ये जस्ट रीड वाला होमवर्क है. जस्ट रीड मॉड्यूल में पेज नंबर 15.8 पे यू विल सी ईच एंड एवरी पॉइंट हैज़ सम इंटरनल पॉइंट्स इन इट. जैसे कि द फर्स्ट स्कोप ऑफ ऑडिट वाज रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स. सो हाउ डू यू डू दैट, कि इंटरनल कंट्रोल में कोई लिमिटेशंस है क्या, कोई बिल्ट इन ऑपरेशनल फंक्शन है क्या, कोई इंटरनल ऑडिट रिस्क है क्या. कस्टोडियनशिप इन्वॉल्व्स व्हाट, दिस इन्वॉल्व्स वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, जो कोई नेग्लिजेंस है, एक्टिविटीज़ कोई ऐसी है जो सही नहीं है, थेफ्ट है, इलीगली हो रही है, उसके बारे में ध्यान देना. सो दिस कैन बी, दिस इज अ मेजर इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एग्जाम EQ रिटेल क्वेश्चन. रिटेल compliances with policies and plans, you should examine. ये छोटा छोटा है, जो पैराग्राफ में है ना उसको पूछने के चांसेस कम है, बट जो बुलेट्स में है उसको पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. रिव्यू है ऑफ रेलेवेंस, रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सी लुक एट दिस, ये मैंने तभी भी आपको मार्क करवा रही थी बुक में भी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में. हाईली एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन. रिटेल क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि ये है फलाना फलाना इंटरनल ऑडिटर, इसके स्कोप में आता है ही हैज़ टू रिव्यू ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर. ज़रा इनको गाइड करें, क्या करेंगे इन रिव्यूइंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. तो हमें उनको बताना है फॉर दिस पर्पस ही शुड रिव्यू कि एंटरप्राइज का जो एक्टिविटीज़ है, मैनेजरियल कंट्रोल है, अथॉरिटी है, वो हारमनी में है कि नहीं है. यू शुड इवैल्यूएट द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, सिंपल स्ट्रक्चर बेसिकली. नो फंक्शन शुड बी एज सच कि विच इज़ रिडंडेंट, कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के ऊपर डोमिनेंस नहीं क्रिएट करना चाहिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट कौन कर रहा है. एग्जामिनेशन ऑफ द रेलिवेंस ऑफ द स्पैन ऑफ कंट्रोल. व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल? आज हमने ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन के नीचे 100 लोगों की टीम बना रखी है. अब बनाने के लिए तो ये टीम बना रखी है, बट हमको खुद को पता है कि वो एक पर्सन 100 लोगों को एक साथ नहीं संभाल सकेंगे. सो दैट इज रीजनेबलनेस ऑफ द स्पैन. यूनिटी इन कमांड. व्हाट इज यूनिटी इन कमांड? मेरा वचन वही है शासन, कह दिया ना बस कह दिया, दैट इज यूनिटी इन कमांड. अगर एक पर्सन अथॉरिटेटिव लेकर के रह रहा है, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी हिज रूल्स शुड बी फॉलोड बाय द टीम. बोलने के लिए इन्होंने रूल्स बनाया बट टीम इज नॉट फॉलोइंग दैट. डू यू थिंक द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गुड? नॉट गुड.
हु इज़ रिपोर्टिंग, एक सीनियर को रिपोर्ट करना है, ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी अवॉइडेड, रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, इवेल्युएटिंग द मैनेजरियल डिपार्टमेंट. So this is what internal auditor reviewing the organization structure. Very important point. Next is utilization of resources. This is utilization of resources. Always remember the resources of organization. आज हमारे पास मैं बोल सकती हूँ हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है. Frankly speaking, हमारे पास ये जो भी है वो बिजनेस का है. It should be used for the business purpose. गाड़ी बिजनेस पर्पस, बंगला बिजनेस पर्पस, बंगला इन द सेंस बिल्डिंग, लैंड, प्रॉपर्टी, बिजनेस पर्पस यूज करो. बैंक बैलेंसेस शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द डायरेक्टर्स पर्सनल पर्पस, नो, शुड बी यूज्ड फॉर द बिजनेस. So economically utilization of resources. Internal auditor should see the operational standard, the norms, किस हिसाब से यूटिलाइजेशन हो रहा है. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हुआ, अमित हमारा रामबाण एग्जाम्पल, ठीक है. अमित को हमने बुलाया, मैंने कहा अमित जरा आइए. अमित आया, मैंने कहा कि बेटा वो सिस्टम का क्या है. बोले मैम वो सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है. मैंने कहा ओके, तो अब क्या करना है. बोले मैम मैं सोच रहा हूँ थोड़ा नया सिस्टम ले लेते. मैंने कहा क्यों नया सिस्टम, क्यों, सिस्टम स्लो चल रहा है तो सिस्टम को स्पीडी करने का ये सोचो ना. नहीं, क्या बोल रहे मैम नया सिस्टम ले. अरे भाई इकोनॉमिकली रिसोर्सेज को यूज़ करो. ऐसा करते यार, चलेगा नहीं चलेगा ना. हमें चलेगा ऐसा. चल, next is you need to carefully understand the assumptions, set up the standards for the utilization. कौन चेक करेगा ये इंटरनल ऑडिटर चेक करेगा. अंडर यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ओवर यूटिलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए. सो दैट शुड बी द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, द स्कोप ऑफ द वर्क. Review the accomplishments of the goal, both monetary and non-monetary goals. So what is monetary goals? Profitability. What is non-monetary goal? Satisfaction. What level of satisfaction organization will have? See, accomplishment of the work, satisfaction of the customers ultimately brings us non-monetary satisfaction. Okay, but this is the highest level of satisfaction which I can say. So quantification हर बार possible हो ना हो, but आपको make sure करना है कि objectives are well achieved. If not achieved, you need to improvise the planning, you need to improvise the application, implementation of the programs. ठीक है. So these were the 7 things which were falling under the scope of internal audit. ठीक है. So ये सारा का सारा चीज़ रिटेल क्वेश्चन में आने के लायक है. सबसे बड़ा ये क्वेश्चन आ सकता है. दूसरा व्हाट आई फील, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है रिटेल. ठीक है. तो यहाँ पे लिख करके रखो मॉड्यूल जो हम लोगों ने अभी पढ़ा 15 था या 5 था, पेज नंबर 8. पेज नंबर 8. गुड. या नेक्स्ट इज द क्वालिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर. जो इंटरनल ऑडिटर हम लोगों ने अपॉइंट किया है उनका क्वालिटीज क्या है. सी ही मस्ट नॉट ओनली बी हैविंग द एक्सपर्टाइज इन द फाइनेंशियल फील्ड, बिकॉज हमने बोला हिज गोल इज टू इवेल्युएट मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी अचीवमेंट एंड ऑब्जेक्टिव फुलफिलमेंट. तो उसको सारा का सारा नॉलेज होना चाहिए. बोलता है कि फाइनेंशियल कंट्रोल्स के बारे में होना चाहिए, एज वेल एज सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए. फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये तो बेसिक है, ये तो होना ही चाहिए. एंड हेंस he must have the accounting and financial expertise. Internal auditor is also actually expected to evaluate management, non-monetary, hence the knowledge of technology. आज जिनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी के नाम पे जो टीम है, जो रिसोर्सेस है वो मिस यूटिलाइज हो सकते हैं. हेंस द इंटरनल ऑडिटर शुड बी हैविंग द नॉलेज ऑफ दिस, नॉलेज ऑफ कॉमर्स, टैक्सेशन, लॉ, अकाउंटिंग, एस्टिमेट्स, EDP. बेसिक हिज कंडक्ट शुड बी confidential. See, his conduct should be as such कि he is honest person. Whatever conversation you are having with your organization should be confidential. You should not just keep on blabbering the information to every Tom, Dick and Harry. No. Confidentiality of the information should be maintained. And understanding of management principles. देखो मैं आपको ना नॉर्मली ये अगर आपको याद भी नहीं है ना, आप अगर कोई इंसान ऑर्गेनाइजेशन में जाता हुआ, आपका स्टाफ या फिर आप खुद कहीं पे काम कर रहे हो, the work will be effective only if you think that organization belongs to you. If you want to just take out the benefit from the organization, organization थोड़ा सा चलाएगा आपको और थोड़ा चलाएगा. Next time organization will feel कि that person is not beneficial for the organization. Rather, he is just taking out resources from the organization. ये organization को लूटने का काम कर रहा है. You will no longer be the team or the part and parcel of that organization. Similarly, when you are acting as an internal auditor, you must make sure
कि बॉस you must have the ability to consider that organization belongs to you and you have the ability to tackle people. अगर आप वहाँ के इंसानों को टैकल नहीं कर सकते they will not adapt you. ठीक है, so that is the last one. अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल कि कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाए. ऑल्सो यू शुड, ये देखो, एबिलिटी टू डील विद पीपल. वॉट इज एबिलिटी टू डील विद पीपल? बिकॉज यू आर इंटरनल ऑडिटर, यू हैव टू सुपरवाइज पीपल. आज आप लोगों में कमी निकालने की कोशिश करो, लोग चढ़ जाएंगे ऐसे आंखें दिखा करके, बड़ी बड़ी आंखें दिखाएंगे, कल फिर साथ में लंच नहीं करेंगे आपके साथ. सो दैट इज वॉट यू नीड टू नो. बिकॉज यू आर इंटरनल ऑडिटर, you have to make sure that you know when to speak, what to speak, how much to speak, that सामने वाला person knows the flaws and आप गलत नहीं बन पा रहे हो, आप गलत नहीं हो रहे हो उनके एंगल से. that is the ability. क्वालिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन ऑडिटर, ये दोनों ही एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन है. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द गुड फीचर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट? वेरी इजी बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या कहता है? सी, आपको कहा जाएगा कि मिस्टर अमित, अमित ही मान लो, अभी तो नाम ही नहीं आ रहा है किसी दूसरे का, मिस्टर अमित, ही इज एक्टिंग एज एन इंटरनल ऑडिटर फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, मिस्टर अमित इज अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी अभी क्वालिफाइड हुए हैं. तो वो आपसे जानना चाहते हैं कि भाई मैंने इंटरनल ऑडिट तो कर लिया, बट जब भी रिपोर्ट बनाऊंगा तो रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. तो आप अमित को क्या बताओगे? आप अमित को बोलोगे कि देख भाई, यहाँ पे स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट तो है नहीं ऐसे 700 का कि ये लिख दे, ये लिख दे, ये लिख दे. तो यहाँ पे अमित को ध्यान रखना है दैट द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इज कंसाइज. बड़ी बड़ी भाषण नहीं लिखने हमको यहाँ पे. इट इज कंसाइज, इट इज रीडेबल, इट इज अंडरस्टैंडेबल, इट इज क्लियर, इट इज नॉट बायस्ड, टाइमली बेसिस पे मिलना चाहिए रिपोर्ट. सो ये सारे हैं गुड फीचर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट. सिंपल. ठीक है, तो व्हाट आर द गुड फीचर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट? ऑब्जेक्टिव, ऑनेस्ट होना चाहिए, रीडेबल, कंसाइजनेस, क्लैरिटी, कंस्ट्रक्टिवनेस होनी चाहिए. व्हाट इज कंस्ट्रक्टिवनेस? अमित ने आकर के मुझे सिर्फ गलतियां बता दी, अरे मैम आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये सही नहीं है, वो सही नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना, वैसा नहीं है ना, वो नहीं है ना, चलेगा क्या? मैं अमित को क्या बोलूँगी? सर मैंने आपको अपॉइंट क्यों किया? बिकॉज यू कैन शो मी द प्रॉब्लम्स एंड साइमल्टेनियसली यू कैन गिव मी द सोल्यूशंस. इफ इट ऑल यू आर नॉट गिविंग मी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिवनेस है ही नहीं, प्रॉब्लम तो मुझे भी पता थी यार. दैट इज कंस्ट्रक्टिव. समरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस, ड्राफ्ट रिपोर्ट दे करके आपके चीफ मैनेजमेंट के साथ बात कर लीजिए. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट गुड फीचर्स ऑफ गुड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट. व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड रिसेंटली, मे में, मैक्सिमम स्टूडेंट्स by mistakenly wrote about applicability of internal auditor. Rather, in this particular question, they are specifically talking about features. ठीक है, तो make sure that you read the last line and then you frame up your answer. Next, stages of internal audit report. See, every audit report has to go through at least 2 stage. पहला draft report discuss करो, दूसरा final. तो यहाँ पे भी at the end an internal audit report covering all the specific areas prepared by internal auditor, highlighting the key observations, what are the generally issues, ये सारा key findings क्या है, how they have agreed to work upon, ये सारा दे करके एक रिपोर्ट देना है at the end of. At the close of the planned period, a comprehensive report on a periodic basis. What is periodic basis? ये जो internal report है, periodic basis जो छोटा छोटा chief internal auditor, देखो in case of engagement partner, quarterly basis, हाईएस्ट अथॉरिटी जो है उनको देना. सो देर आर 2 स्टेप्स, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ में आप रिपोर्ट देते जाओ और एक क्लोजर ऑफ द इंटरनल ऑडिट. नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स एलिमेंट, ये है कंटेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट. ब्रैकेट में लिखो कंटेंट. व्हाट आर द मेजर कंटेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट? ओवरव्यू होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए कि ऑडिट क्यों और कैसे कंडक्ट हुए. हम लोग बताएंगे, अमित बताएगा कि द इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टेड एज ऑन या फिर बाय फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट, बाय फॉलोइंग सीआर. एग्जीक्यूटिव समरी, उनके ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हाट इज द समरी, एनी करेक्टिव एक्शंस विच आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन एंड विच वर टेकन, एंड लास्ट में द नेचर ऑफ अश्योरेंस, व्हाट ही हैज डिराइव्ड बाय अप्लाइंग हिज प्रोसीजर. नाउ ही इज वेरी अश्योर्ड कि मैम हमको ना पहले ये फ्लॉ लगा था, बट अब ये चीज़ एकदम ही सही लग रही है एंड द थिंग्स आर गोइंग गुड. समझ में आता है? पक्का श्योर 100%. नेक्स्ट इज फॉलो अप
एक्शन टेकन रिपोर्ट, ये ना 2 स्टेजेस पे होता है. पहला, इस साल मैंने आपको बोला कि अमित इज़ अ पर्सन हु इज़ डूइंग करंट इंटरनल ऑडिट फॉर मी. नेक्स्ट ईयर मैंने आरती मैडम, एक मैडम को अपॉइंट कर लिया, ठीक है. सो करंट ईयर जो मैंने अपॉइंट किया है आरती मैडम, कैन शी सी द रिपोर्ट ऑफ अमित? आंसर इज यस. आरती मैडम क्या करेगी, अमित ने दिया हुआ जो रिपोर्ट है वो देखेगी कि यार अमित को तो ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ गलत मिली थी, ये चीज़ गलत मिली थी, ये चीज़ गलत मिली थी. नाउ शी विल कम टू मी एंड शी विल आस्क मी कि मैडम, प्रीवियस इंटरनल ऑडिटर ने ये सारा चीज़ आपको बोला था कि ये ऐसे करना है, यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल करना है, यहाँ पे कोई सेफ गार्डिंग करना है, आपने कितना चेंजेस कर लिया? यू टेल मी व्हाट ऑल एक्शंस हैव यू टेकन. अब मैं आरती मैडम को रिस्पॉन्ड करूँगी कि मैडम, अमित ने बोला था कि यहाँ पे बुक की चोरी हो रही है तो मैंने अभी ये ऐसा ऐसा कर दिया. अमित ने बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंटिंग पर्सन है वो यहाँ पे ऐसे ऐसे फ्लॉ कर रहा है तो मैंने ये चेंजेस कर दिया. इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट. सो फॉर आरती दिस इज एक्शन टेकन रिपोर्ट. समझ में आया? तो चलो पढ़ते हैं. एज पर CR 390, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग द प्रायर ऑडिट इशूज समझा जो अमित ने फाइंड आउट किए थे. The chief internal auditor is responsible for continuously monitoring the closure of prior audit issues through timely implementation of actual implementation plan, action plans in the past audit. तो जो करंट ऑडिटर है, जो चीफ ऑडिटर है, विल कंटिन्यूसली मॉनिटर कि मैम लास्ट 1 साल से ये सारा चीज़ डेफिशिएंसीज में चल रहा है. व्हाट आर द पॉइंट्स विच आर एक्शंस विच आर टेकन. देयर शुड बी अ फॉर्मल मॉनिटरिंग प्रोसेस, प्री अग्रीड मैनेजमेंट TCWG के साथ बात किया हुआ चीज़ है. In monitoring and reporting the prior audit issues, the responsibility of internal auditor is usually to form action taken report of the previous audit. वो बनाएगी action taken report कि ये फ्लॉ थे, उसके लिए क्या एक्शन लिया गया है. The term monitoring, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है. The term monitoring and reporting used in standards refers to periodic tracking of the issues raised and the actions taken, the corrective actions taken. The internal auditor should take the follow-up. The management should actually accept the recommendations which are given by the internal auditor and periodically should review कि जो actions हम ले रहे हैं that is giving us the result. Done. There you complete the first very part of this chapter, that is internal audit. चल, moving to the next part, that is management audit. मैनेजमेंट ऑडिट का सबसे पहला डेफिनेशन, व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट. इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये चीज़ बताया. मैनेजमेंट ऑडिट कंसर्न्स इटसेल्फ विथ होल फील्ड ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एक्शन, बेसिकली कंसर्निंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लोगो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. जनरल मैनेजमेंट इज फंक्शनिंग स्मूथली. सो बेसिकली मैनेजमेंट ऑडिट इज द ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, इंसानों का परफॉर्मेंस. इट इज प्राइमरीली फोकस्ड evaluating manager's ability to manage the company. ठीक है, so this is an MCQ. It primarily focus with evaluating management's ability to manage. Make sense? Surely. Okay. Next, need and desirability. Need of management audit. क्या ज़रूरत क्या है मैनेजमेंट ऑडिट की? सबसे पहला, द प्रिंसिपल रीजन इज टू डिटेक्टिंग एंड ओवरकमिंग द करंट मैनेजरियल डेफिशिएंसी. अगर ये मैनेजरियल डेफिशिएंसी है और रहेगी तो हम लोग ग्रोथ नहीं कर रहे हैं ना, जो चीज़ जैसी थी वैसी चला रहे हैं. मैनेजर प्रॉब्लम्स, जो भी ऑपरेशनल डिफिकल्टीज है उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करें, सॉर्ट कर लें. जो भी अनदर प्रॉब्लम्स है उसको टैकल करें. It is helpful in the case of ailing industry. What is ailing industry? Say for example where a strong management is a reason for the downfall of the company. I'll give you few names. जैसे कि कोई XYZ company है, उसका top head सही नहीं है. Tata's Cyrus Mistry was appointed as chairman. So when he was appointed, there were many people talking about. See, there were two kinds of overview. कहा जाता था कि काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि नहीं यार, नाउ द थिंग्स विल ग्रो वेरी वेल बिकॉज द यंग एंड द डायनामिक जनरेशन हैज़ टेकन ओवर. बट फ्यू ऑफ देम वर ऑफ द थॉट एज वेल कि यार कंपनी सही से नहीं चलेगी. एंड रियली स्पीकिंग चीज़ें द थिंग्स वेंट ऑन अ रॉन्ग साइड एंड देन रतन टाटा सर वॉज एक्चुअली कॉल्ड बैक कि सर यू नाउ टेक अप द सेम पोजिशन, है ना. तो वो क्यों हुआ?
अगर इंडस्ट्री एल हो रही है, एल का मतलब क्या, इंडस्ट्री गिर रही है, कंपनी गिर रही है, फॉल हो रही है, नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड कि वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, विच पर्सन, जो मैं सोच रही थी कि कौन सा मैनेजमेंट पर्सन कैन बी स्ट्रॉन्ग बट ही इज नॉट वर्किंग गुड, उसको रिमूव करें या उसमें चेंजेस लाए सो दैट वी कैन जस्ट आइसोलेट द प्रॉब्लम एंड कॉल फॉर देयर एलिमेंट्स, रतन टाटा सर को वापस लेकर के आओ. नेक्स्ट, प्रोसीजर्स फॉर कंडक्टिंग मैनेजमेंट ऑडिट. पहला, गोइंग थ्रू द फैक्ट्स यू ऑब्टेन इट वाया इंटरव्यूज, मेकिंग अप द मेजरिंग द परफॉर्मेंस थ्रू मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन है. मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन है, इट इज एज गुड एज इंटरनल ऑडिट क्वेश्चन है. क्वेश्चन ऑलवेज हैज 3 थिंग्स, जैसे कि एक छोटा सा कॉलम पेपर लीजिए, आप क्वेश्चन लिखिए, उसमें 3 कॉलम्स में डिवाइड कीजिए, येस, नो, नॉट एप्लीकेबल. So this kind of paper या फिर this kind of tool is known as management audit questionnaire. So it is yes, no, not applicable, and then you conclude the management audit. Next is types of audit report. There are 4 types of audit report: oral report, interim written report, final report and summary report. 4 reports है. सबसे पहला इंटरिम रिपोर्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे यू आर कंडक्टिंग ऑडिट, अभी आप ऑडिट जब भी आप कर रहे हो, ये ऑडिट में आप 1 साल लगा रहे हो, तो क्या आप 1 साल लगाओगे ये बताने के लिए कि अच्छा मैम आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो जयश्री मैडम है वो सही नहीं है, तब तक जयश्री मैडम ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्केस्ट्रा बजा करके जा चुकी होगी. इसके लिए हम लोग कहते हैं कि इंटरिम रिटर्न रिपोर्ट्स दो या फिर ओरल रिपोर्ट्स दे दो. So oral reports are for some emergency actions, some areas जहाँ पे prompt actions लेने की ज़रूरत है. Interim written reports, it is advisable कि छोटे छोटे पीरियड में छोटे छोटे रिपोर्ट्स देते रहें. Regular report, this is a formal written report which you give after the completion of management audit. Summary written reports, अभी इसका मतलब समझो. एक होता है ICAI स्टडी मटेरियल, दूसरा होता है सार. ICAI स्टडी मटेरियल में सब कुछ लिखा, ईच एंड एवरीथिंग. क्या आप एग्जाम के 1 दिन पहले इसको पढ़ पाओगे? नहीं. इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सार. सिमिलरली, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आपको हमने हायर किया है एज मैनेजमेंट ऑडिटर, आप मुझे मेन रिपोर्ट तो दोगे. अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आई कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट विच यू हैव रिटन इन दिस रिपोर्ट. तो अब हम क्या करेंगे? आपसे मांगेंगे कि सर थोड़ा ऐसा कंसाइज करके लिख करके दो ना कि फटाफट मैं इसको रीड कर सकूँ. दैट इज फ्लैश रिपोर्ट. ठीक है, तो ICAI मटेरियल की जगह पे आ जाएगा योर मेन रिपोर्ट एंड सार के जगह पे आ जाएगा समरी रिपोर्ट. ठीक है, या सो द समरी reports are also referred as flash report. So generally suspected defalcation are reported briefly on the flash report. यहाँ पे जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करनी है, ऑफिशियल कोई लीगल एक्शन लेना है, वो सारा चीज़ लिखेंगे. फ्रीक्वेंटली समराइज हम लोग छोटे से छोटे तरीके से लिखेंगे सो दैट ईच एंड एवरी पर्सन जिनके पास टाइम नहीं है, वो डोंट हैव द इनफ और द सफिशिएंट टाइम टू गो थ्रू ईच एंड एवरी मैटर्स, एटलीस्ट वो लोग ये रिपोर्ट को देख करके जो इमीडिएट एक्शन है, जो लीगल एक्शन है, उसको कंसिडर कर सकें. नेक्स्ट आता है बिहेवियरल प्रॉब्लम. दिस इज अ रियल थिंग which is encountered in management audit. See, as I told you, management audit is the audit of people. आप इंसानों का ऑडिट कर रहे हो. कौन चाहेगा कि आप उसमें या फिर उनके काम में जा करके नुक्स निकालो? अगर आज मैं आपके बारे में बोलने बैठ जाऊँ and I keep on telling you कि you are doing this wrong, you are doing this is not correct, this is not proper, this is not the way you do. आप मुझे क्या बोलोगे कि मैम since years and we are performing the work. आज आप कोई सीनियर अकाउंटेंट के पास जाओ, कोई एजेड पर्सन, और उनको जा करके बोलो कि सर ये टैली वाली क्या यूज़ कर रहे हो, नए नए सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, ऐसी गुस्से भरी आंखों से देखेंगे, फिर बोलेगा कल का छोरा मुझे सिखाएगा. हैपेंस. दिस इज बिहेवियरल प्रॉब्लम. वाई बिहेवियरल प्रॉब्लम? क्योंकि दिस स्टाफ या फिर द टीम आर नॉट अडेप्टिव टू चेंज. दे डोंट वॉन्ट देयर नेगेटिव पॉइंट्स या फिर डेफिशिएंसीज टू बी टोल्ड. दे आर फियरिंग द पेनल्टी एक्शन, जो पुनिटिव एक्शंस कहते हैं हम जैसे. सो दैट इज द बिहेवियरल प्रॉब्लम. हमेशा ध्यान रखना, जो भी पर्सन मैनेजमेंट में से कमी लगाता है ना, उसको लोग चमचा कहते हैं. आ गया मैडम का चमचा. यस, सेम पॉइंट आंसर में लिखना है. क्या है ये समझो.
द मैनेजमेंट ऑडिटर डील्स विद पीपल, इंसानों से डील करना है, ना कि फैक्ट्स एंड फिगर्स से. Therefore, the management auditor must develop and maintain the good relations with the auditing, gain information, ensure the correct actions. किसी के साथ गलत भी नहीं होना चाहिए और किसी का गलत छुपा भी नहीं होना चाहिए. But he is actually seemed to create an image of critic. तो यह हर बार नुक्स निकालता रहता है. ही इज़ अ फॉल्ट फाइंडर, हर चीज़ में उसको प्रॉब्लम रहती है. ही इज़ अ प्राइवेट स्पाई, मैम का चमचा है ये, ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट. सो बिकॉज ऑफ दिस ही फेसेस बिहेवियरल प्रॉब्लम. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ मैनेजमेंट ऑडिटर के साथ लंच नहीं करता. चलो जोक्स अपार्ट. So the following are the nature and the main causes of behavioral problem. पहला, staff and line conflict. So management are the staff and management auditor is a line. So there is always a line. जो पर्सन चेकिंग वाला रहता है ना, वो मैनेजमेंट के साथ नहीं रहता. देर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू. तो मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑडिटर ये दोनों अलग अलग है. इन दोनों के बीच में एक लाइन है. दे कैन नॉट बी टुगेदर. हेंस देर इज बिहेवियरल प्रॉब्लम. नेक्स्ट, कंट्रोल. बोलो, एज अ मैनेजमेंट ऑडिटर इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू इवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल. कई सारे इंस्टेंट रिएक्शंस आ जाएंगे. देर आर एम्पल ऑफ फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, fear of changes in day to day life, recommendation. होता है ना, अरे यार एडवाइस मत दे, यार एडवाइस मत दे. कोई लोग होते हैं ऐसे कि जहाँ पे हम जा करके बताने की कोशिश करें, बेटा ये ऐसे करके ऐसा करेगा ना, वर्क विल बी ईजी, एडवाइस मत दो यार, एडवाइस मत दो. सो दे आर फियरिंग द रिकमेंडेशंस, दे आर फियरिंग द पनिशमेंट्स फ्रॉम द सुपीरियर्स, दे आर रेजिस्टेंट टू चेंज. बिकॉज ऑफ दीज 3 reasons देयर कैन बी बिहेवियरल प्रॉब्लम. अब मैम बिहेवियरल प्रॉब्लम है तो क्या करें, मैनेजमेंट ऑडिट ना करवाए? बोलो, बिहेवियरल प्रॉब्लम है तो है, मैं भी समझ रही हूँ, तो क्या करें, मैनेजमेंट ऑडिट रहने देते हैं? आई ड्यूली रिमेंबर दैट 3 Idiots वाला सीन. आपको शायद याद होगा, ये नहीं याद होगा तो याद कर लेना. अभी आमिर खान गोइंग टू वायरस एंड उनको जा करके बोलते हैं कि सर आप ये जो बुलेटिन बोर्ड पे सारे रैंकर्स का नाम और फेलियर्स का नाम लगा रहे हो ना, ये सही नहीं कर रहे हो. जिनका नाम टॉप की लिस्ट पे है उनको तो अच्छा लगेगा, बट जो लोग ऐसा नीचे नीचे है एकदम ही फेलियर की लिस्ट में, उनको बुरा लगेगा ना सर. तो फिर वायरस इज टेलिंग टू आमिर खान, कहता है कि तो तुम क्या चाहते हो, मैं हर स्टूडेंट के कान में जा करके बोलूँ कि तुम पास हुए हो और तुम फेल हुए हो. रिमेंबर दैट? सेम चीज़ बोलता है, दिस इज अ सोल्यूशन टू बिहेवियरल प्रॉब्लम. बिहेवियरल प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि आप जनहित में जारी क्रिटिसिज्म कर रहे हो. तो यू चेंज योर रिपोर्टिंग मेथोडोलॉजी ना. अब पर्सनली जाकर के कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो. व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म? सोल्यूशन दे करके बात करो. अगर मुझे पता है कि XYZ पर्सन में ये प्रॉब्लम है, तो उनको पहले बताओ, उनको जताओ, उनको समझाओ कि बेटा सच्ची में ये गलत है. वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज यू, इट इज़ फॉर योर ग्रोथ. दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. खाली क्रिटिसिज्म, हमको नुक्स निकालने की आदत नहीं है, बट इट इज बेटर फॉर योर ग्रोथ. It is constructive criticism. Once the auditor is able to convince the auditee, तो the things will be good. वो fault finder की निगाहों से नहीं देखेगा, उसको समझेगा कि नहीं यार मैम मेरे हित में बात कर रहे हैं. Next is reporting methodology. What is reporting methodology? Friendly tone but a firm tone. What is friendly tone? Friendly tone का मतलब होता है don't act in a dominant manner. You try being friend with your team. You try being friend with your staff. But हाँ, ये फ्रेंड का मतलब ये नहीं है कि दे टेक योर टोन इन अ लाइटली मैनर. व्हाट इज लाइटली? कई बार ऐसा होता है, बिकॉज यू आर लीनियंट योर ऑर्डर्स आर नॉट एक्सेप्टेड. ये भी नहीं चलेगा. दोनों ही होना चाहिए, फ्रेंडली बट अ फर्म टोन. पार्टिसिपेटिव अप्रोच. सी, व्हेन आई फील देर इज समथिंग रॉन्ग विच इज गोइंग ऑन, कॉल फॉर योर टीम. उन्हीं से इंप्रूवमेंट की स्कोप मांगो कि बेटा आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस वर्क, मुझे बताओ इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है. That is accepting the suggestions. Frankly speaking, we do this. What we do is, see, आज कैमरा है, ये सेटिंग है, वो सेटिंग है, सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ है. When I don't know things about it, when I am seriously running off knowledge, I don't know what is camera setting is, I don't know how the systems or the softwares or the editing or the animation will work. तो मैं क्या करूँ? Now I'll call for suggestions. I'll talk to Amit here, है ना. अब हम क्या बोलेंगे कि सर यू टेल मी
how this can be made good. These are the resources, this is the limitation, how we can like just move forward from the problem. This is participative approach. पूरा स्टूडियो उसी को सेट करने दो, अमित प्लीज टेक अप द लीड, दिस इज योर स्टूडियो, यू हैव टू वर्क, accepting the suggestions, implement them. So these are the three constructive solutions. CRP कहते हैं इसे, constructive criticism, reporting methodology, participative approach. ये ऑलरेडी नवंबर 20 रिसेंट पेपर में पूछा जा चुका है. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम. सो देर आर मल्टीपल पॉइंट्स इन इट. अगेन जैसे मैंने स्कोप ऑफ इंटरनेट ऑडिटर को डिटेल क्वेश्चन में बताया था, वैसे ही यहाँ पे मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम का ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पॉइंट इज एलिजिबल रिटेल लेवल का क्वेश्चन. डिवाइजिंग अ पॉलिसी, आप पॉलिसी डिवाइस करो कि कैसे कैसे काम करने वाले हो, किसको रिपोर्टिंग करोगे, कब काम करना शुरू करोगे, कब खत्म करोगे. लोकेशन ऑफ ऑडिटर्स फर्म. सम ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा होता है, जैसे कि हेड ऑफिस कहीं पे है, ब्रांच ऑफिस कहीं पे है, डिपार्टमेंट्स कहीं पे, अलग अलग जगह पे, तो डिवाइजिंग काम कहाँ से करना. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट question. However, it is that the function should be as entirely independent from the pressure of the management. आपको independently work काम करना है. Allocation aspect of the personnel. What is allocation aspects of the personnel? Whenever you are doing management audit में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि काम कैसे चल रहा है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना, लॉ का नॉलेज होना. तो ये सारी चीज़ों का आपको एस्पेक्ट अलोकेट करना है कि हमारी टीम में मिस्टर ABCDE है हु इज़ रेडी टू परफॉर्म मैनेजमेंट ऑडिट. तो हम लोग क्या बोलेंगे, मिस्टर A आपको लॉ की नॉलेज है, मिस्टर B आपको ओवरऑल टेक्नोलॉजी कॉमर्स इनकी नॉलेज है, मिस्टर C आपको ओवरऑल ये कंपनी कैसे काम करना चाहिए उसकी नॉलेज है. दैट इज अलोकेशन. So that is all the persons who are selected in your management audit team should possess the major understanding, the knowledge of the fundamental of the organization. पूरा team should be able to understand, have the knowledge of the technology, commerce, analytical procedures, inquiry, pragmatic and imaginative approach. What is imaginative approach? Imaginative approach का मतलब होता है wherein you are making sure कि okay ये काम ऐसे करके वैसे होना चाहिए. That is imaginative approach, where you can foresee the work. Next is staff training. This is a continuous training program which, being a management auditor, I should impart to my team. So जितना भी staff है उनको additional training दीजिए. Next is determining time and another aspect. How much time will the management audit be involved with? Cost कितना लगेगा, प्लानिंग कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा. फ्रीक्वेंसी 1 in 3 years वाला पॉइंट जो है उसको हाईलाइट कर दो. सुपर इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन. फ्रीक्वेंसी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट समझो. बोलते हैं यूं तो मैनेजमेंट ऑडिट आपको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में करना चाहिए, ठीक है. फ्रीक्वेंसी एक्चुअली टोटली डिपेंड्स अपॉन द साइज, नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ पीपल, एनवायरनमेंट कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का. इफ द कंपनी इज अ फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत सारे लोग फटाफट चेंज होते हैं, तो दिस कैन ऑल्सो बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. जितना जल्दी मैनेजमेंट चेंज होगा उतना जल्दी मैनेजमेंट ऑडिट की रिक्वायरमेंट होगी. टू गेट एन आइडिया अबाउट द ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्च ऑडिट, इट विल बी वर्थवाइल टू गो थ्रू द फाइनेंशियल ऑडिट्स एज वेल. सो कस्टमरीली फाइनेंशियल ऑडिट 1 in 1 year होता है, तो हम लोग यही बोलेंगे कि हाईली स्पीकिंग आप 1 in 1 year मैनेजमेंट ऑडिट कर लो तो बेटर रहेगा. बट हाँ, इन नो केस द इंटरवल विच इज़ अलाउड टू एक्सीड 3 years. बोलता है कि एक साल में एक बार मैनेजमेंट ऑडिट करो, बहुत अच्छा. बट अगर एक साल में एक बार ऑडिट नहीं हुआ, एटलीस्ट 1 in 3 years आपको मैनेजमेंट ऑडिट करना ही चाहिए. सो अंडरलाइन दिस 3 years वाला पॉइंट और लिखो MCQ. डन. श्योरली देयर यू कंप्लीट पार्ट B. नाउ हमें स्टार्ट करना है पार्ट C, दैट इज ऑपरेशनल ऑडिट. ऑपरेशनल ऑडिट, एज आई टोल्ड यू, इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर ऑपरेशन, ठीक है. सो इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ इवैल्यूएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस
इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी ऑफ द ऑपरेशन, E3। जहाँ प्रोजेक्ट के बारे में बात होती है, प्रोग्राम के बारे में बात होती है, परफॉर्मेंस के बारे में बात होती है, वी टॉक अबाउट E3। इफेक्टिवनेस, efficiency and economy, effectiveness, efficiency and economy under the management's control, ठीक है। and we also give the improvement recommendations. Why operation audit? Desire of operation audit, see, of late conventionally हम लोग operation audit कभी कराते ही नहीं थे। of late now there is a need because traditional source of information are inadequate. पहले हमको पता ही नहीं चलता था क्या कौन कैसा गलत है, हम लोग ह्यूमन पॉलिटिक्स को समझ ही नहीं पाते थे। पुराने ज़माने में ऐसा था कि ठीक है एक ही वजीर है, उसी के कंट्रोल में सब कुछ है। बट नाउ वी हैव अंडरस्टूड द ट्रेडिशनल वे ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर द ट्रेडिशनल मेथड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज इनएडिक्वेट। हेंस इसकी वजह से हमको ऑपरेशनल का ऑडिट करवाना ज़रूरी। इट इज़ अ नीड of managers responsibility for areas beyond their direct observation. आज अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर है, हैविंग द लुक ओवर मल्टीपल ऑफ ऑपरेशंस, वहाँ पे तो चीज़ें कंट्रोल में आ सकती है, बट देर आर फ्यू एरियाज, देर आर फ्यू स्मॉल ऑपरेशंस विच आर वे बियॉन्ड मैनेजमेंट अप्रोच। सो उस चीज़ के लिए देर इज़ अ हाई रिकमेंडेशन ऑफ ऑपरेशन ऑडिट। इट इज़ कंसिडर्ड एज स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट टूल। अब देखो ऑपरेशनल ऑडिट क्यों किया जा रहा है, सो दैट मैनेजमेंट कैन अंडरस्टैंड कि यार मैं इतना अच्छे से डिसीजन ले रहा हूँ, मैंने इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई, मैं खुद ऑडिट में इतना होशियार हूँ, फिर भी प्रॉब्लम है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम, मतलब ऑपरेशनल ऑडिट कराने की ज़रूरत है। टू फिल द वॉइड ऑफ कन्वेंशनल इंफॉर्मेशन सोर्सेज विच फेल टू फिल। कन्वेंशनल सोर्सेज फेल टू प्रोवाइड द बेस्ट डायरेक्शंस। हम लोगों को ये नहीं पता चलता था कि कौन सा डिपार्टमेंट इज़ वीक, जिसकी वजह से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल इज नॉट अचीव्ड। सो दीज आर द नीड ऑफ ऑपरेशन ऑडिट। इस एरिया में दिस इज एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट में ये मई में देखा, फिर नवंबर में आरटीपी में आया, उसके बाद कभी नहीं आया, हेंस इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द शॉर्टकमिंग ऑफ दीज सोर्सेस, ये बोल रहे हैं ना हम लोग ट्रेडिशनल सोर्सेस में शॉर्टकमिंग्स हैं। द शॉर्टकमिंग्स ऑफ दीज सोर्सेस आर, कि क्यों शॉर्टकमिंग्स है, इंफॉर्मेशन, वाई ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सोर्सेस आर फेलिंग टू फिल द गैप्स। पहला, executives and managers are already very much occupied, they are preoccupied with the implementation of plans, achieving targets, बहुत ज़्यादा काम है, hence they cannot include the interconnectedness of the tons. Basically they cannot actually overview the informations which is made, so they are already preoccupied, उनके पास बहुत काम है, so information सही है कि नहीं है वो लोग नहीं कर पा रहे। Other performance report contained in the annual audit report and the routine reports are prepared by operating team. तो खुद अगर आज प्रोडक्शन टीम, सेल्स टीम, HR टीम, फाइनेंस टीम, ये खुद अपने अपने टीम के जो HOD है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो लोग अपने डिपार्टमेंट का रिपोर्ट्स बना रहे हैं, आपको क्या लगता है खुद कोई HOD अपने ही टीम की बुराई करेगा, अपने ही टीम के इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस की बुराई करेगा? नहीं। So that is a problem. Next is conventional internal audit reports, often routine. They are often routine and mechanical, जो control C control V होता है. Next, the information that is transmitted by the managers is not necessarily objective, independent नहीं होगा ये. It may be biased. Managers or their aides are generally relied upon the transmitting information rather than booking for the information and analyzing the information. Managers के साथ प्रॉब्लम क्या होती है पता है? Managers are acting as a transmitters. Executives ने जो काम किया उसको सुनेंगे, वही ट्रांसमिट कर देंगे। ऐसा नहीं कि managers are taking lead कि ऐसा क्यों हुआ, analyze करो where the things are going wrong. So this is also a problem. This is a shortcoming. Next, second last point. Operations of control in a satisfactory manner can be relied to bring to the light the environmental condition.
controls are specific to their satisfactory operation is related to the specific situation under control. देखो यहाँ पे एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग है. कंट्रोल्स किस चीज़ के लिए इम्प्लीमेंट होता है? रिस्क के लिए. इफ रिस्क इज नोन, कंट्रोल इज देयर. बट अगर रिस्क की जगह पे कोई अनयूजुअल चीज़ हो जाती है, रिस्क की जगह पे कोई अनयूजुअल चीज़ हो जाती है, तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल विल बी वीक. हमारा कंट्रोल कैन नॉट ब्रिंग आउट एनी काइंड ऑफ अनयूजुअल सिचुएशन इन लाइट. मॉनिटरिंग ब्रेकडाउन, मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है, नॉन ऑपरेटिंग कंट्रोल्स, पीरियोडिक एक्टिविटी के ऊपर नॉन ऑपरेटिंग कंट्रोल्स है, दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ शॉर्टकमिंग. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, surveys and special investigation no doubt are very useful, but there are occasional in character. क्योंकि सर्वे और इन्वेस्टिगेशन एवरीडे बेसिस पे नहीं करते. बोलते हैं हाँ इससे इंफॉर्मेशन मिलती है बिंदास, बट क्या एवरीडे बेसिस पे हम लोग सर्वे करवाते हैं? एवरीडे बेसिस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं? नहीं. सो दीज आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन. So, I'm giving you 2 to 3 minutes time. Quickly go through the whole content. What are the shortcomings of traditional information? This is not expected exam question, but इससे MCQ पूछा जा सकता है. A bit important. इसका क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के पीछे एक क्वेश्चन है, उसमें है इसका आंसर. ठीक है. चलो, I'm giving you 2 to 3 minutes time. Each and every word, each and every line, just quickly go through. ये सारे के सारे 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and one more, 7 points. 7. Start. Chal. After this, let us start with the next topic, that is qualities of operational auditor. What is qualities of operational auditor? मैंने अभी जस्ट इसके पहले आपको एक कंसेप्ट समझाया था. देयर इज अ क्वालिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर. ही हैज़ टू बी diligent, integrity, honest person, trustworthy, influential नहीं होना चाहिए, unbiased. ये सारा चीज़ इंटरनल ऑडिट, टैक्टफुल, नॉलेज होना चाहिए. इंटरनल ऑडिटर की नीड थी, है ना, कैरेक्टरिस्टिक. सिमिलरली देर आर सम क्वालिटीज ऑफ ऑपरेशन ऑडिटर ऑल्सो. सो हम लोग ऑपरेशन ऑडिटर का काम सिर्फ फाइनेंशियल एरिया में नहीं यूज़ करते. सो वो लोग कहते हैं कि ऑब्वियसली ही शुड हैव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ऑल्सो द एरियाज वे बियॉन्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. He should actually be inquisitive. उनको क्वेश्चन पूछते रहना है, when, where, why, how, ये सारा. He should not just try being satisfying with the information which he has already achieved. Simply he can just be visualizing the alternative way to obtain evidences. He should try to see everything as to whether there is properly fitting into the business operation. क्योंकि operational audit है ना, तो हम लोग देखेंगे कि business को objective क्या था और बिजनेस के हिसाब से ये सारा जो काम हो रहा है इट इज फिटिंग इन. ही शुड इम्बाइब अ कोलैबोरेटिव एंड अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच. ही शुड रैदर लाइक नॉट बी अ फॉल्ट फाइंडर. ही शुड पे अटेंशन फॉर इम्प्रोवाइजिंग द ऑपरेशन. इफ द ऑडिटर सक्सीड्स इन गिविंग अ फीलिंग ऑफ हेल्प एंड असिस्टेंस थ्रू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जैसे कि आज अगर आई एम गिविंग अ काइंड ऑफ इंसाइट टू ऑल माई टीम कि बेटा मैं यहाँ पे फॉल्ट नहीं फाइंड कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट, टेल मी द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, आई स्टैंड बाय यू, दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल. दिस विल in itself be tremendous achievement of operational auditor. So these are the characteristics, the qualities of operational auditor. Next is objectives of operational audit. What is the objective of operational audit? It is appraisal. अप्रेज करना, किस चीज़ को अप्रेज करना है? अप्रेज करना है कंट्रोल्स को. अप्रेज करना है, अप्रेज का मतलब होता है एग्जामिन करना. अप्रेज करना है ऑपरेशंस को. अप्रेज करना है पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और प्लान को. एंड अप्रेज करना है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को. तो इट इज अप्रेजल ऑफ कोप. COOP. ठीक है. सो अप्रेजल ऑफ कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, सारे के सारे बिजनेस एरियाज में कंट्रोल्स अप्रोप्रिएट है. अप्रेजल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स की जो प्लान्स हमने सेट किए हैं, जो गोल्स हमने टारगेट किए हैं, वेदर दैट इज फिटिंग इनटू आवर रिक्वायरमेंट. स्ट्रक्चर, व्हाट इज स्ट्रक्चर? मैंने अभी आपको मैनेजमेंट ऑडिट के टाइम पे बताया. स्ट्रक्चर का मतलब होता है हायरार्की.
अप्रेजल ऑफ स्ट्रक्चर, अ सिंगल लाइन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देता है, किसको देता है, कौन एग्जीक्यूट करता है. इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस. व्हाट इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब होता है इवैल्यूएटिंग द ऑपरेशन का परफॉर्मेंस एज पर द स्टैंडर्ड, एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड. दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑडिट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑडिट. पहला फंक्शनल ऑडिट, दूसरा स्पेशल ऑडिट, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट. सो 3 प्रकार के ऑडिट है. फंक्शनल ऑडिट का मतलब क्या? कोई एक कैटेगरी ऑफ फंक्शन को आपको दे दिया, मैंने आपको कहा कि सर आप आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो पेरोल है ना इसको चेक करिए. दिस इज अ फंक्शन विच इज गिवन टू यू. कैश डिसबर्समेंट, कैश रिसीव्ड, दीज आर द फंक्शन. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी, ई, एफ. ये सारे डिपार्टमेंट्स में से मुझे ऐसा लग रहा है कि यार डिपार्टमेंट बी जो है ना उसमें ऑपरेशन पूरा गड़बड़ा गया है, तो मैंने ये डिपार्टमेंट का ऑडिट करने का आपको दे दिया. दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट. सो इट डील्स विद एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सच एज डिपार्टमेंट, कोई ब्रांच, कोई सब्सिडरी एक्सेट्रा. Special assignment. What is special assignment? This special assignment is based on some kind of suspicion. What is suspicion? ये समझो आप. Suspicion का मतलब होता है कि अगर आपको कोई शक है कि यार यहाँ पे कंट्रोल्स इफेक्टिवली नहीं चल रहे इस एरियाज में, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड. जो चीज़ें हम मान करके चल रहे हैं, पासवर्ड जो इंटैक्ट है, सिक्योरिटीज है वो सही से नहीं है, तो यहाँ पे effectiveness of IT system, investigation in the possible areas of fraud in case of any kind of division, जहाँ पे मुझे हाईएस्ट लेवल ऑफ रिकमेंडेशन की ज़रूरत हो, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग कह करके रखते हैं कि यहाँ पे आप करिए क्या, यहाँ पे आपको करना है ऑपरेशन ऑडिट. एंड दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑडिट इज स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट. समझ में आया है? पक्का श्योर? नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशन ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट. अब आते हैं सारे डिफ्रेंसिएशन. ऑपरेशन इंटरनल, मैनेजमेंट ऑपरेशन, फाइनेंशियल ऑपरेशन, सिस्टम रिव्यूज. हाँ ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा वाला पॉइंट है. पहले डिफ्रेंसिएशन पढ़ लेते फिर आगे बढ़ते हैं. Differentiation between operational audit and internal audit. So operational audit deals with appraisal of operations, as I told you. This deals with appraisals of internal control, whether they are well designed. Internal control system. See, operational audit is not a part of internal control system, but internal audit is a part of internal control system. अगर ऑर्गेनाइजेशन में हमको चाहिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कर लो. नेक्स्ट इज this actually acts as constructive function. This acts as protective function. What is constructive? Scope for improvement, suggestions देना, that is constructive. What is protective? Protective का मतलब कुछ गलत ही ना जाए. Safeguarding the assets. Analysis. It analyzes all the aspects of operation. This analyzes majorly the financial controls, the financial activities, financial accounting and internal control. Focuses majorly on qualitative aspects. This majorly focuses on quantitative aspect. कितना अमाउंट है, क्या गलत जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या स्टेटस है, एक्सेट्रा. So it can be concluded that operation audit is not different from internal audit and may be regarded as just an extension of internal audit in operational areas. बोलते हैं जो internal audit फाइनेंस और अकाउंटिंग में करता है वही ऑपरेशनल ऑडिट ऑपरेशनल एरियाज में करता है. आपको अब एक रामबाण हथियार बताने वाली हूँ मैं. सी स्टूडेंट्स, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो 2 प्रकार से पूछे जाते हैं. आपको डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं या फिर सिमिलैरिटीज भी पूछे जा सकते हैं. अगर आपको डिफरेंसेस पूछा है तो ऐसे टैबुलर फॉर्म में आप डिफरेंसेस लिखिए, एकदम ही सिंपल सही. बट अगर आपको सिमिलैरिटीज पूछी गई है तो आपके पास आंसर नहीं है. यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ नहीं, आपको सिर्फ आपका आंसर राइटिंग पैटर्न चेंज करना है. पॉइंट्स तो यही है, लिखना भी यही है. तो लिखेंगे कैसे? सर्च दैट दिस लुक्स मोर ऑफ सिमिलर एंड नॉट डिफरेंट. हम लोग यहाँ पे स्टार्ट ही ऐसे करेंगे. वी कैन स्टेट दैट ऑपरेशनल ऑडिट इज मियरली एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरनल ऑडिट इन ऑपरेशनल एरियाज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. फिर आप ये लिखोगे, बिकॉज
Operation audit is concerned with the review of appraisal of operations. In the similar way, how internal audit is appraising internal controls. समझ में आवे पक्का? इसके ऊपर सिमिलैरिटी वाला पॉइंट तो आज तक नहीं पूरा है, डिफरेंशिएशन ही पूछा है. मेजरली ये आंसर आता है यहाँ पे. मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशन ऑडिट, क्या ये अलग अलग है या सेम है? अगर अलग अलग आया तो आपको ऐसा लिखना है, अगर सेम आया तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे. द टू ऑडिट्स, मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशन ऑडिट, कैन बी रिगार्डेड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. सो डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं. पहला, management audit is audit of management. This is audit for the management. This is wider in scope as compared to operation audit. This totally focuses on quality of operation. Level of appraisals, टॉप लेवल से लेकर के लास्ट लेवल तक डिसीजन मेकिंग कौन ले रहा है, फॉर्मुलेशंस ऑफ प्लान बराबर है कि नहीं है, इसके ऊपर आरटीपी का एक क्वेश्चन है. एक पूरा क्वेश्चन दे करके रखा है कि XYZ कंपनी है जिसमें डिसीजन मेकिंग वगैरह कम है, ज़्यादा सही नहीं है. अब प्रॉब्लम यह है कि ऑडिट करवाना है बट पता नहीं है कौन सा करवाए. डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे? मैनेजमेंट ऑडिट करोगे या ऑपरेशन ऑडिट करोगे? मैनेजमेंट ऑडिट करेंगे, बिकॉज हियर द लेवल ऑफ अप्रेजल इज डिसीजन मेकिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान. हियर मेजरली इट इज execution of plan, whether it is in conformity with prescribed policies or not. ऑडिट के सवाल में इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे ये. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ऑडिट एंड ऑपरेशन ऑडिट. दिस इज ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. दिस इज इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस. एरियाज कवर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. किसको रिपोर्ट करना है? हियर द ऑडिट रिपोर्ट इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन. ऑल द स्टेक होल्डर्स विल बी एबल टू सी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स का रिपोर्ट. प्राइमरीली द रिपोर्ट इज गिवन टू द मैनेजमेंट. एंड टास्क, फाइनेंशियल ऑडिट में एंड टास्क इज रिपोर्टिंग कर देना, खत्म. ऑपरेशन ऑडिट में खाली रिपोर्टिंग कर देने से काम नहीं होगा, हम लोग रिकमेंडेशन भी एक्सपेक्ट करते हैं आपसे. सो ऑपरेशन ऑडिट इज नॉट लिमिटेड टू रिपोर्टिंग ओनली बट इंक्लूड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट्स ऑल्सो. एकदम परफेक्ट, श्योर. यहाँ पे रिव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स. व्हाट इज रिव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स? सो यहाँ पे क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है इतना समझिए. व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, समझो. हमेशा ध्यान रखें कि अ सेट ऑफ सिस्टम या फिर अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स इज इम्प्लीमेंटेड टू अचीव सम स्पेसिफिक गोल्स. अगर हम लोग कोई एक पद्धति, एक प्रकार का कस्टम चालू करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में परचेज हेड गुड्स को प्रोक्योर करेगा. प्रोक्योर करने के बाद जो हमारे मैनेजिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, वो जा कर के चेक करेगा कि इज़ दिस फिटिंग टू द क्वालिटी कंट्रोल. ये गुड्स क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पास करने के बाद द एग्जीक्यूशन जो मशीनरी में है वहाँ के हेड्स इट विल पुट इन टू द मशीनरीज. उसका प्रोसेस ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा. प्रोसेस सी होने के बाद द सेल्स डिपार्टमेंट विल टेक इन टू कंसिडरेशन द ऑर्डर एंड द सेल्स विल फ्लो. क्या है ये? ये एक सिस्टम है, ये एक पद्धति है, ये एक पॉलिसी है, ये एक प्रोसीजर है. कैन आई से कि अरे सेल्स मैनेजर आप जा कर के गुड्स को प्रोक्योर करके आओ ना, चलेगा क्या? नहीं चलेगा. सो दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू सी आउट ओवर हियर. सो बीइंग एन एक्सटर्नल पर्सन यू कैन ऑल्सो बी हायर्ड टू रिव्यू द सिस्टम्स मेड इन द कंपनी, the plan, the procedures made in the company. So what is a system? It is a set of objectives together with a relationship. ये देखो, एक environment, एक इंटीग्रल, एक होल तरीका, एक होल सिस्टम. हम लोग कहते हैं ना हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, अरे हमारा फाइनेंस सिस्टम ऐसा है. व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज द होल एट्रीब्यूट. इट इज एन इंटीग्रल पार्ट. एंड व्हाट इज प्रोसीजर? इट इज अ पॉलिसी जिसके हिसाब से precise instruction or the method which is used. ठीक है? Okay. What can be the question which can be asked? Specific nature, basically जो policies and procedures होने चाहिए that should be fitting to our own objective. देखो, अगर आपके खुद के घर पे evaluate करो, आपके घर पे ना एक ऐसा सिस्टम है कि आप जब भी एक्सपेंडिचर करो तो you ask your seniors. If you are making an expenditure, you ask to your mom, your dad,
आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर, आप इनसे बात करते हैं, एंड देन यू टेक अप द कॉल कि ठीक है मुझे ये करना है कि नहीं करना. वंस आफ्टर द बॉक्स यू परचेज अ कार एंड यू केम बैक होम एंड यू टोल्ड योर मम्मा कि मम्मा आज मैं ज़रा शॉपिंग करके आया हूँ. मम्मा ने कहा अच्छा क्या लेकर के आए? कुछ नहीं, वो ज़रा गाड़ी की चाबी दे दी आपने और मम्मी ने लगा दी ज़ोर से. ये जो गाड़ी की चाबी आप लेकर के आए हो और ये गाड़ी की चाबी जो आपने मम्मी को दिखाई है, आपको क्या लगता है, इज दिस फिटिंग इनटू द सिस्टम विच द मम्मी हैज मेड? नो. So in order to make sure that the policies, the procedures or the systems which are working in the organization, they are effectively working, there are certain factors to be considered. What are the factors? सबसे पहला, there exists an economic advantage of specifying the precise uniform action, कि जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे इकोनॉमिक रीजन है. रिपीटेटिव जॉब्स नहीं हो रहा है. अगर सारा का सारा काम बार बार 2 से 3 लोग एक का एक काम कर रहे हैं, हम लोग बोलते दिस इज रिडंडेंसी. अगर एक ही काम मुझे आपसे भी करवाना था, वही काम मुझे आपसे भी करवाना था, तो एक काम 3 जन परफॉर्म कर रहे हैं. रिडंडेंसी ऑफ वर्क, वी आर अननेसेसरी वेस्टिंग फंड्स. इसके लिए हम लोग पॉलिसी बना लेते हैं कि आप प्रोक्योर करो, आप मैन्युफैक्चर करो, आप क्वालिटी चेक करो, आप सेल्स कर लो. देयर इज अ नीड फॉर मोर प्रिसाइज कंट्रोल ओवर employees activity which can only be achieved by a detailed prescription that how things can be done. कैसे काम करना है, जब तक लोगों को ये नहीं पता होगा, employee will not be able to work. There should be element of discretion. What is discretion? There should not be an element of discretion. क्यों? क्योंकि अगर हम उनकी मन मर्जी से छोड़ देंगे चीज़ें कि ठीक है आपको जैसा ठीक लगे देख लो, अगर उनकी मर्जी से discretion has to be reduced as far as possible, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी. ठीक है. So what is the question? The question says, at a lower level in the organization, formalize and authorize procedures to become more numerous and specific in nature because 3 things. Next. अब आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि you are acting as an auditor for my organization. How will you determine that whether the systems and the procedures are meeting the objectives? In order to check whether the systems and procedures are meeting the objective, you need to follow या फिर you need to consider the following. Systems are appropriately designed. Does the system is falling within the framework of organization structure? Systems provides the appropriate method to carry on work. Redundancy कम हो रही है. Routine designations. लॉजिकल सीक्वेंस है क्या नहीं. व्हाट इज लॉजिकल सीक्वेंस? क्या मैं ये कह सकती हूँ आप परचेस करके सेल्स डिपार्टमेंट को दे दो, फिर क्यूसी डिपार्टमेंट को देना, फिर प्रोडक्शन करना, फिर रिटेल? नहीं. देयर शुड बी अ सीक्वेंशियल लॉजिकल सीक्वेंस इन द वर्क. डज द सिस्टम और द प्रोसीजर प्रोवाइड्स coordination with one department to another? All the functions are established. All the authorities are designated to carry out their own responsibility. अगर कोई चेंजेस के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है तो क्या वो चेंजेस किया है? So these are the factors which you should consider in order to make sure that the systems and the policies are meeting the current need of organization. This is a recently asked question, students. July 21 में पूछा हुआ सवाल है. Next. In order to make sure adequate working capital, you should consider. ये देखो, अभी आपको working capital के लिए hire किया, बोलता है कि in order to make sure that working capital is adequate, आप क्या करोगे? working capital के estimates निकालोगे, cash flow, fund flow, budget, investments, credit management, fund management, WIP analysis, investment management, ये सारा चीज़ करोगे. क्वेश्चन क्या है? आपको मैंने हायर किया है in order to see the working capital in my organization. What will you consider? You will consider this. जनरल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन. आरटीपी में इतनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन, ओल्ड सिलेबस में, न्यू सिलेबस में अब तक नहीं आया. नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट सुनिए क्या क्वेश्चन है. एज एन ऑडिटर हम लोगों को ना मटेरियल कंजम्पशन में क्वेश्चन मार्क है. सो एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कंसर्न विद डिक्रीजिंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इन मटेरियल कंजम्पशन. हम लोगों को लग रहा है कि रॉ मटेरियल, इतना सारा रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, फिनिश गुड्स इतना सा, और यार ये तो डेफिशिएंसी है यार, ये तो गलत हो रहा है यार. अब मैंने आपको हायर किया, मैंने कहा कि सर ज़रा चेक करो ना,
देयर इज अ डेफिशिएंसीज इन मटेरियल कंजम्पशन, मतलब इनपुट आउटपुट रेशियो एकदम गड़बड़ा गया है। अब आप क्या क्या चीज़ें चेक करोगे, आप एनालिसिस करोगे कि एक फिनिश गुड्स को बनने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए होता है। आप एनालाइज करोगे कि अच्छा इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए इतनी यूज़ हुई है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल को चेक कर लो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार 1000 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है। एक फिनिश गुड्स बनने के लिए 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 1000 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है, तो कितना यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड बनना चाहिए? 1000 ऑफ फिनिश गुड्स। तो ऐसे एनालिसिस करके आपको पता चलेगा कि फिनिश गुड्स का थेफ्ट हो रहा है, पिल्फरेज हो रहा है, अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल वेस्टेजेस हो रहा है, क्या हो रहा है। प्रीवियस ईयर का कंजम्पशन, करंट ईयर का कंजम्पशन, इंटरनल कंट्रोल शुड बी स्टडीड, डिस्कस इंक्वायर अबाउट द पॉलिसीज विद द डिफरेंट पर्सोनल्स, प्रोडक्शन प्रोसेस, शेड्यूलिंग, मशीन यूटेज, मटेरियल मिक्स। व्हाट इज मटेरियल मिक्स? एक यूनिट फिनिश गुड्स यूज कर बनाने के लिए वी यूज रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, रॉ मटेरियल सी, everything equally 33.33%, 33.33%, 33.33%. दिस इज मटेरियल मिक्स। अगर आपने ए की क्वांटिटी कम करके बी की क्वांटिटी बढ़ा दी, फिनिश गुड्स खराब निकलेगा। दैट इज मटेरियल मिक्स शुड बी कंसिडर्ड। रिकन्सिलिएशन कर लो, कॉस्ट, प्राइस, बजट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पिल्फरेज, फ्रॉड कैन बी नोटिस्ड। की मटेरियल शुड बी पिक्ड, उसका नॉर्मल लॉस चेक कर लो कि उसको ऑर्डर कैसे किया, रिसीट कैसे हुआ गुड्स, यील्ड परसेंटेज कितना था। ये चीज़ ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी देख ली। व्हाट आर द रीजंस फॉर एम्प्लॉई एट्रिएशन? स्ट्रेस, रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट, अनबेरेबल बिहेवियर ऑफ द सीनियर्स, सेफ्टी, लो मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, लेबर वेलफेयर स्कीम, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं है, इनएडिक्वेट सेंटर्स है, बेसिकली ग्रोथ के लिए कोई स्कोप नहीं है, स्टाफ ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। सो दिस कैन बी द रीजंस फॉर हाई एम्प्लॉई एट्रिएशन। Everything done, and there you complete the super important chapter, the super easy chapter, that is internal audit, management audit and operation audit. There is a one small homework which I have given to you from the module, so make sure that you read it from the module. ये सारा चीज़ आपको रीड करना है अच्छे से। क्वालिटीज एंड एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड। सिया 360, 370, 390, ये दोनों ही हो गए। Students, I personally feel they can even ask you a question on the elements of internal audit report, good qualities and elements. तो elements का भी एक पॉइंट एक अच्छे से रीड रिवाइज कर लीजिएगा। It should include internal audit report is not formal. ऐसा नहीं कि यही होना चाहिए, ये बोल रहे बेसिक एलिमेंट ऐसे ऐसे होने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट पढ़ लीजिएगा एक बार, फॉलो अप एंड स्टार्ट। डन। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस करंट चैप्टर। यहाँ पे होता है समाप्ति की घोषणा। चलिए, प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशन ऑडिट। सबसे पहले हम लोगों ने इंटरनल ऑडिट पढ़ा है, ए इज इंटरनल ऑडिट, फिर बी में हम लोगों ने पढ़ा है मैनेजमेंट ऑडिट एंड सी इज ऑपरेशनल ऑडिट। सो सेम सीक्वेंस कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला इंटरनल ऑडिट के क्वेश्चंस, फिर मैनेजमेंट, फिर ऑपरेशंस। Internal audit. Yeah. So question number 11. Mr. Anand is appointed as a statutory auditor of Xerox Limited. Xerox Limited required to appoint an internal auditor as per the statutory provisions given under Companies Act and appointed Mr. Bhanu as internal auditor. Internal auditor Mr. Anand asked the external auditor Mr. Anand asked the internal auditor to provide direct assistance in order to evaluate the risk assessment and stuff. So can he give the direct assistance and also answer with the relevant standards on auditing? Super easy. यहाँ
ऐसे 610 में हम लोगों ने एक स्पेसिफिक कंसेप्ट पढ़ करके रखा कि इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट गिव डायरेक्ट असिस्टेंस फॉर सम स्पेसिफिक एरियाज, तो वो वाला आंसर यहाँ पे आ जाएगा। एंड हियर वी विल से कि ऑब्वियसली जहाँ पे जजमेंट लगता है, जहाँ पे एस्टिमेशंस है, जहाँ पे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोई डिसीजंस लेना है, कोई डायरेक्ट कंक्लूजन बनाना है, हम लोग इंटरनल ऑडिटर का काम एज डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। नेक्स्ट, DLF Limited, a manufacturing unit, does not accept the recommendations for improvement made by operation auditor. Suggest the alternative way to tackle the hostile management. ये वाला क्वेश्चन ना RTP का क्वेश्चन है, तो दो कंसेप्ट मिक्स हो गए। ये तो इंटरनल ऑडिटर का है ही, ये हॉस्टाइल मैनेजमेंट का जो अप्रोच है उसको कैसे टैकल करें। तो फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज नथिंग बट सॉल्यूशंस टू बिहेवियरल प्रॉब्लम। आंसर इज CRP, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, participative approach and reporting method. Participative approach, recommendation, suggestion, हम लोगों को म्यूचुअल ट्रस्ट बनाए रखना है। ऐसा नहीं उनको, मतलब जो भी सामने वाला पर्सन है उनको ये फीलिंग नहीं देनी है कि यार वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट फॉल्ट। इनिशिएटिव लेने दीजिए, इम्प्लीमेंट द चेंजेस। CRP लिखना है, कोऑपरेशन के साथ काम करें। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। As an internal auditor for a large manufacturing concern, you are asked to verify whether there are adequate records for identification and value of plant, property, machinery, tools, dies, whether any items have become obsolete which are not in use, draft a suitable audit program for the above. इंटरनल ऑडिट के लिए आपको एक प्रोग्राम ड्राफ्ट करने बोला। दिस इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन गाइस। आप जो भी काम करो, वेन एवर यू आर एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू ड्राफ्ट एन ऑडिट प्रोग्राम, तो आपको जो काम दिया है उसके लगता प्रोग्राम डिजाइन करना है कि हम लोग फिक्स्ड एसेट रजिस्टर वेरीफाई करेंगे, हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, हम लोग रिकन्सिलिएशन करेंगे, कोई एडिशन हुआ है, कोई डिस्कार्ड हुआ है असेट, उसको मद्देनजर रखते हुए चेकिंग करेंगे। Any assets which are taken on hire, any assets which are jointly owned asset, any assets which are taken on lease, तो ये सारा चीज़ के बारे में ध्यान देंगे। सो मेंटेनेंस सेपरेट रजिस्टर्ड है कि नहीं है फॉर हायर्ड असेट, लीज्ड असेट, जॉइंटली ओन असेट। फिजिकल इंस्पेक्शन कर लीजिए फिक्स्ड असेट का, लेजर्स के साथ रिकन्सिलिएशन कर लीजिए। मूवमेंट ऑफ असेट, व्हाट इज मूवमेंट ऑफ असेट? एनीथिंग विच इज परचेज, एनीथिंग विच इज सोल्ड, दैट इज मूवमेंट ऑफ असेट। डिक्लेयरिंग द सेपरेट, एक सेपरेट डिक्लेरेशन होना चाहिए फॉर द असेट विच आर स्क्रैप्ड। सेलिंग ऑफ असेट, ऑथोराइजेशन लिया कि नहीं, सी ऑथोराइजेशन वेदर दे आर ऑब्टेन्ड और नॉट। एनी एडिशंस, प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द एडिशंस, डिस्पोजल्स। कोई न्यू असेट लिया है तो रिटर्न अथॉरिटी है कि नहीं है, वाउच द वाउचर्स हमारे नाम पे लिया है कि नहीं, एडिक्वेट सिक्योरिटी है कि नहीं, पीरियोडिक इंटरवल में इंस्पेक्शन हो रहा है कि नहीं। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्राफ्ट द इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम फॉर वेरीफाइंग प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड मशीनरीज। Next, Munch Limited is a public company having paid up share capital of 40 lakhs and borrowings. Okay, paid up share capital in the previous financial year raised to 60 lakhs in the current financial year. Okay, the company had a turnover for the consecutive 3 years. It's 49, 145 and 150 crores. Company has borrowed a fund from public financial institution worth 110 crores, but they squared up this loan to 90 crores. मतलब 20 करोड़ वापस दे दिया, तो अभी एट द एंड 90 करोड़ बचा हुआ। द कंपनी डू नॉट हैव एनी इंटरनल ऑडिट सिस्टम। द मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट हमारे को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज टॉक अबाउट द एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन नंबर 138, दिस इज अ पब्लिक लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी, सॉरी अनलिस्टेड कंपनी। सो दीपिका पादुकोण बंसाली टीम, राइट। डिपॉजिट के बारे में कुछ दिया है? नहीं दिया है। पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए था 100, इनके पास कितना है 60, विद इन द लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं। बोरोविंग सॉरी ये होना चाहिए था 50, यहाँ पे है 60, दिस इज 100 एंड दिस इज 200। या सो कंपनी इज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 40 इन द प्रीवियस ईयर, ये 40 था, ये 110 था, बट उन्होंने साल भर में इसको स्क्वायर ऑफ करके ईयर एंड पे ये 90 है,
तो मुझे बताओ, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना है या नहीं करना है? विल वी चेक द लिमिट ऑफ 110 और ईयर एंड बैलेंस 90? यस, वी विल चेक 110, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे लिख करके रखा था ना, एट एनी पॉइंट ऑफ ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत होगी, बिकॉज यू आर एक्सीडिंग द लिमिट. 110. ठीक है, स्क्वायर ऑफ जो किया है हम लोग ईयर एंड नहीं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम चेक करेंगे. एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर. ये एमटीपी क्वेश्चन है, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू मेंटेन द एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग होना चाहिए, नॉट टू हिमसेल्फ इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन, ओवरऑल ऑब्जर्व करना द फैक्ट एंड द सिचुएशन, to associate closely with the management, and his knowledge must be kept एकदम ही up to the date for all the important occurrence of events. कोई भी events हुआ है in the business. So this is the responsibility. This is the highly expected exam question, super important exam question. Internal auditor makes an appraisal of organization structure to ensure that there is harmony with the objective of entity. What is harmony? जो entity चाहता है वैसा ही काम हो रहा है. Besides that, checking the financial operations etc. Elaborate. Very important point. क्या elaborate करेंगे यहाँ पर? Yes, students. Scope of internal audit में इंटरनल रिटेल क्वेश्चन आएगा, ऐसे मैंने आपको कहा था. एंड दिस इज नथिंग बट द रिटेल क्वेश्चन ऑफ द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट. और वो रिटेल क्वेश्चन भी क्या है? वो रिटेल क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार का है जहाँ पे हम लोगों ने इंटरनल ऑडिट के स्कोप ऑफ वर्क में ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश की थी कि रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज हो रहा है, यहाँ पे. सो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यहाँ का इलेबोरेशन है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है. सो कौन से पॉइंट पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में? जो सारा काम हो रहा है वो हारमनी में हो रहा है कि नहीं, कौन अथॉरिटी है, कौन किसको डेलीगेशंस कर रहा है, कौन किसको काम कमांड कर रहा है, रिपोर्टिंग किसको हो रहा है, ये सारा चीज़. ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है. सो दैट वाज रिटेल क्वेश्चन. सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, मॉड्यूल में जा करके भी पढ़ लिया था हम लोगों ने ये. yes, utilization. I told you this is an expected exam question, retail. ठीक है. तो उन्होंने क्या दिया पता है? दे हैव गिवन यू दिस पॉइंट. बोलता है इंटरनल ऑडिटर शुड कंडक्ट द अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सब कुछ जो चल रहा है वो हारमनी में चल रहा है कि नहीं, एक्सप्लेन. तो फॉर दिस पर्पस आपको ये एक्सप्लेन करना था. अब आपको डेप्थ समझा है दैट हाउ द क्वेश्चंस इन ऑडिट पेपर आर आस्क्ड. ठीक है. या सो दिस वाज इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. What are the important aspects of internal audit function that the external auditor need to evaluate? Internal audit function के important aspect, internal audit function के ऐसे कौन से aspect है जो external auditor evaluate करेगा? You will have to evaluate the important aspects such as organization का status क्या है, जो भी काम हो रहा है within the function है, scope of the function, technical competence, professional due and care. This is nothing but the application of SA 610. Why SA 610? Because as per SA 610, you being statutory auditor will be evaluating the work of internal auditor. आपको professional due care, competence, technical knowledge ये सब चेक करना है. Next, please guide about the applicability of internal auditor, whether he should be appointed or not. This is same as 138. Next, direct assistance वाला question 610 already done.
कैन वी टेक डायरेक्ट असिस्टेंस? तो हम लोग बोलते हैं कि नो, वी कैन नॉट टेक डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। वाई? इन द फॉलोइंग एरियाज, जहाँ पे जजमेंट बहुत ज़्यादा लग रहा है, जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, यू हैव टू इवेल्युएट द सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म, जहाँ पे मैनेजमेंट के गोइंग कंसर्न अजम्पशंस को आप इवेल्युएट कर रहे हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर्स एक्सेट्रा। सो इन सारे एरियाज में कोई एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का काम यूज नहीं कर सकता। या सब मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्स वाई लिमिटेड have 5 entertainment center to provide facilities for public, especially for children and youngsters at 5 different locations in the peripheral of 200 kilometers. मतलब it is as good as theme park, ऐसा मान लो। And the collections are made in cash. टिकट जो है वो कैश में लिया जा रहा है और आपको जो भी थीम पार्क है उसकी राइड्स वगैरह एंजॉय करने मिल रही है, ठीक है, यंगस्टर्स के लिए। सो नाउ यू वांट टू चेक द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एक मिनट, जब भी कैश के बारे में आपको कोई चेकिंग करनी है तो व्हाट आर द वेरी इजी पॉइंटर्स? टिकट बेच रहे हैं हम लोग तो चेकअप द प्रिंटिंग ऑफ टिकट्स, द रेट ऑफ द टिकट्स, कलेक्शन ऑफ द कैश, डेली रिकन्सिलिएशन ऑफ कैश, डिपॉजिशन ऑफ द कैश इन बैंक, यही सारा चीज चेक करेंगे बस। सो कंट्रोल ओवर सेलिंग एंड कलेक्शन ऑफ टिकट्स, यही चाहिए हम लोगों को। तो कितनी टिकट्स प्रिंट हुई थी ये चेक करना, टिकट का सेल कितना हुआ, कोई फ्री में टिकट्स बेची है क्या, फ्री पासेस बेचे है क्या, डेली कैश रिकन्सिलेशन, डेली बैंकिंग, एंट्रेंस में टिकट चेक हो रही है क्या, एडवांस बुकिंग, फ्री पासेस, सरप्राइज विजिट कर लीजिए। व्हाट इज सरप्राइज विजिट? क्योंकि कैश एक ऐसा एलिमेंट है जो आप रैंडमली सरप्राइज टेस्ट करेंगे ना तो ही पता चलेगा। आज कैशियर के पास जाओ और सर को बोलो कि सर आपने तो बोला था कि 15,000 रुपये का कैश होना चाहिए, आपके हाथ में खाली 10,000 क्यों है, 5,000 किधर? That is surprise testing. Next, explain the differences between the management audit, differences to the management, internal audit, operation audit, management operation, financial operation. ये totally अपने किताब से लिया हुआ concept, ये same चीज। आज आपको इसको सिर्फ JR करना है, just read बच्चों। मैनेजमेंट ऑडिट ऑपरेशन ऑडिट क्यों अलग है, क्यों सेम है? फाइनेंशियल ऑडिट, ऑपरेशन ऑडिट, सुपर इजी कंसेप्ट। या नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिक्रीजिंग इन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द मटेरियल कंजम्पशन? दिस ऑल्सो इज फ्रॉम द बुक डायरेक्टली। आपको एनालिसिस करना है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर को कंपेयर करना है, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी है, मटेरियल मिक्स को चेक करना है, शेड्यूलिंग, मशीन यूज, मटेरियल मिक्स, रिकन्सिलिएशन करना है, बजट, स्टैंडर्ड, MIS रिपोर्ट, सम की मटेरियल शुड बी पिक्ड एंड इवैल्यूएटेड। ये सब आप करेंगे इन ऑर्डर टू चेक रॉ मटेरियल कंजम्पशन में एफिशिएंसी है या डेफिशिएंसी। नेक्स्ट, या दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपके मिसलेनियस टॉपिक्स खत्म होते हैं। अब जो क्वेश्चन है ना, that is not from any area, this is based on 2 to 3 concept together, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कहा था RTP का क्वेश्चन है, आ गया। मेसर्स राका एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव बीन अप्रोच्ड बाय अभिनंदन लिमिटेड, a company engaged in iron and steel manufacturing industry. The company has been facing the following operational issue. बोलता है operational issue है, मैंने कहा क्या? बोलते हैं penal interest फॉर डिलेड पेमेंट टू ओवरसीज वेंडर। मतलब कंपनी का कोई वेंडर होगा 7 समुंदर पार, ओवरसीज वेंडर, इनफ कैश था हाथ में बट फिर भी पेमेंट टाइमली बेसिस पे किया नहीं तो इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। दूसरा, डिस्पाइट ऑफ रेगुलर प्रोडक्शन, खूब सारा प्रोडक्शन है, इनफ इन्वेंट्री है बट शिपिंग ना टाइम पे नहीं हो रहा, मतलब किताबें स्टॉक में है बट डिस्पैच नहीं हो रही है, and hence that is leading to deteriorate vendor rating. So as a partner of Messrs Raka and Company, through the detailed discussion with the senior manager of Abhinandan Limited, you have to conclude all these delays are because of long drawn decision making. बोलता है कि दिस इज द, ये जो डिले हो रहा है ना
उसका कारण है लॉन्ग ड्रॉन डिसीजन। एक मैनेजमेंट दूसरे से पूछता है, दूसरा तीसरे से पूछता है, तीसरा चौथे से पूछ रहा है, एंड द थिंग्स गोज राउंड एंड राउंड। अरे मैंने तो उसको बोला था, अरे उसने मेरे को वो बोला था, उसने ऐसा करके वैसा किया था। हेंस अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि देखो ऐसी दुविधाएं हैं, आप सजेस्ट करें मैनेजमेंट ऑडिट करना है या ऑपरेशनल ऑडिट। एज अ कंसल्टेंट व्हाट विल यू रेकमेंड, मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट? You will recommend management audit. Why is that so? Management audit is needed because हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे long run decision making is covered under management audit. ये देखो management audit का aspect है कि to evaluate the decisions and stuff. ठीक है? So यहाँ पे you will recommend management. दूसरा भी सेम क्वेश्चन है कि ये आरटीपी में आया, फिर एमटीपी में आया, अब तक क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है। Manidhari Limited has come across many instances where it could buy product at lesser cost than the actual procurement price it paid. The management believe that adequate purchase policy is in place. Management को लग रहा है कि adequate purchase policy है in place, इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ 3 कोटेशन। 3 वेंडर से हम लोग भाव मंगवाते हैं, फिर बार्गेन करते हैं, एग्जामिन करते हैं, एंड देन इम्प्लीमेंटिंग। एंड ये जो पॉलिसी है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड। फर्दर इट हैज़ ऑब्जर्व दैट देयर माइट बी सम एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन चूजिंग द हाइएस्ट कॉस्ट वेंडर। क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं हमने तो ऐसी पॉलिसी बनाई थी, मैंने परचेज मैनेजर को बोला था कि सर आप 3-4 वेंडर से कोटेशन मंगवाए, जो सबसे सस्ता हो, बेस्ट क्वालिटी हो, उसको ऑप्ट करें। बट ये जो पर्सन है ना, उसने क्या किया, उसने अपना कमीशन खाने के लिए जो हाईएस्ट कॉस्ट वेंडर था ना, उसको अपॉइंट कर दिया। तो ये उन लोगों को दिक्कत लग रही। अब कंपनी आपके पास आई है कि यार ऐसी सिचुएशन है, आप ही बताओ करें तो क्या करें। द कंपनी अप्रोचेस यू कि कौन सा टाइप ऑफ ऑडिट करें, मैनेजमेंट ऑडिट या ऑपरेशन ऑडिट। प्लीज एडवाइस थ्रू अ कंपैरिजन बिटवीन बोथ। तो पहले तो कंपैरिजन लिखेंगे, और इस केस में मुझे बताओ मैनेजमेंट ऑडिट करेंगे या ऑपरेशन ऑडिट। ऊपर वाले में मैनेजमेंट ऑडिट और नीचे वाले में, नीचे वाले का आंसर क्या आएगा? दिस इज द आंसर। कि सिंस द डिसीजन मेकिंग इज नॉट द बॉटलनेक, ऑपरेशंस आर क्रिएटिंग द बॉटलनेक। यहां पे हम लोगों ने क्या बोला कि पॉलिसीज इज ऑलरेडी इन प्लेस। क्या बोला? पॉलिसी इज ऑलरेडी इन प्लेस, बट इसका इंप्लीमेंटेशन इज द दिक्कत। ठीक है? तो सिंस इट इज नॉट द मैनेजमेंट डिसीजन विच इज क्रिएटिंग अ ऑपरेशनल बॉटलनेक, thus the purchase policy, the procedure seems to be in place. The missing part is operation implementation, and hence operation audit will be recommended. ठीक है? सो यहाँ पे लिखो ऑपरेशन ऑडिट और यहाँ पे लिखो मैनेजमेंट ऑडिट। ऑपरेशन ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, इजी। एंड दिस इज द डिफरेंशिएशन, जो दोनों ही आंसर में आपको कॉमन लिखना है। नेक्स्ट, एनालाइज स्टेटिंग क्लियरली द डिफरेंशिएशन बिटवीन फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑडिट। ये अगेन वो डिफरेंशिएशन लिखना है आपको। दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। हाँ, ये है आंसर। द डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट का पर्पस अलग है, एरिया अलग है, रिपोर्टिंग एंड एंड टास्क। ठीक है? अच्छा, अब मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट के क्वेश्चंस कर लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग रिकमेंडेड मैनेजमेंट ऑडिट, ये हो चुका अपना। नेक्स्ट, हाँ ये वाला पॉइंट, द मैनेजमेंट ऑडिट हैज टू एनालाइज द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम इन the discharge of the review of the functions and to arrive at possible solution to overcome the problem. As management auditor of Real Limited, how will you demonstrate in arriving at the solution of behavioral problem? CRT.
constructive criticism, reporting, and participative approach. Next, employees of MIG Limited have to travel frequently for a business purpose, so the company has entered into the contract with Chinmay Travelers Limited for managing bookings, cancellation, and other services. As per contract terms, Chinmay Travels raise monthly bills for the tickets or ticket books or cancelled the period, and the same was paid by the MIG within 15 days. The bills raised by Chinmay Travel were of huge amount, so the management of MIG Limited decided to get the audit conducted of the process for booking, cancellation, verify the accuracy कि कितना booking हुआ, कितना cancellation हुआ, what type of audit the management should opt for. Also discuss the qualities that the auditor should possess. बताओ यहाँ पे कौन सा ऑडिट सजेस्ट करेंगे? क्या यहाँ पे इंसानों की गलती है, ऑपरेशंस की गलती लग रही है? सो हियर ऑपरेशन ऑडिट विल बी रिक्वायर्ड. व्हाई? बिकॉज ऑपरेशंस में हम लोग देखते हैं E3, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस. यहाँ पे बिकॉज खर्चा ज़्यादा जा रहा है, वी विल ऑप्ट फॉर ऑपरेशन ऑडिट. एंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ऑपरेशन ऑडिट? Knowledge beyond finance and accounts. He should always ask why, when, how. He should be inquisitive. He should see everything that it properly fits into the frame of the business. Skepticism rakhna. He should not easily give up. Constructive criticism rakhna. Next, write a short note on summary report. These are also known as flash report. Important areas यहाँ पे cover होते हैं. These are the summary report. जिनके पास ज़्यादा समय नहीं होता वो ये समरी रिपोर्ट्स देख करके कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन. एक्सप्लेन फ्यू पॉजिटिव ट्रेट्स दैट विल हेल्प द ऑपरेशन ऑडिटर टू कंडक्ट द ऑपरेशन ऑडिट. व्हाट आर द पॉजिटिव ट्रेट्स? He should be friendly in nature, firm tone but friendly tone. He should easily mix up with the management team. He should not give up. ट्रेड्स का मतलब क्या है? क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. नेक्स्ट, मिस्टर पी has been appointed as operation auditor of Messrs Books and Magazine Limited and observed the totaling error in invoices worth ₹1000. बोलता है कि टोटलिंग एरर हुआ है 1000 रुपये का कोई तो इन्वॉइस में. He did not take care of the same, saying कि अरे मैं तो ऑपरेशन ऑडिट हूँ, फाइनेंशियल एस्पेक्ट थोड़ी मैं देखता हूँ, 1000 रुपये की गलती है तो है. बोलते दिस इज आउटसाइड माई स्कोप. ज़रा बताइए. अरे जनाब ये आपके स्कोप में आता है. क्यों? क्योंकि ये टोटलिंग एरर ऑपरेशन का हिस्सा है. आज ये टोटलिंग एरर भले आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट लग रहा हो, बट ये क्यूमुलेट होते होते इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपका जो इंटेंशन है ना कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और गोल्स वगैरह सारा अचीव हो, ये होगा ही नहीं. सो ऑपरेशन ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग द लॉजिकल, स्ट्रक्चर्ड and organized series of procedure. It concentrates on E3 of operation. It does not end with reporting, but also it gives up the steps of recommendation for improvement. The main objective is to verify the plans and the procedure whether it fits into the business requirement. Traditionally, to the traditional internal auditor, loss of 1000 was caused by wrong totaling. बट यहाँ पे हो सकता है, इट इज़ नॉट ओनली अ फाइनेंशियल एस्पेक्ट, बट यहाँ पे हो सकता है कि प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ना हो, प्रॉपर रिकॉर्डिंग और द कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट ना हो. उसके कारण देर इज ऑपरेशनल लैग. उस ऑपरेशनल लैग के कारण 1000 रुपये की चेंजेस है, जिससे पोटेंशियल लॉसेस हो सकता है. सो दिस इज वेरी वेल देयर इन द स्कोप. So the contention of the current auditor is not correct. ये टिकट्स वाला क्वेश्चन था. फ्रीक्वेंटली ट्रैवल्ड विच ऑडिट विल यू सजेस्ट? हम लोगों ने पढ़ लिया ये. ऑपरेशन ऑडिट विल बी सजेस्ट.
नेक्स्ट, Perfect Steel Limited has reported a higher turnover of rupees 560 crores in the year 2018-19 as compared to the earlier year. बोलता है कि सेल्स एकदम धुड़ुम करके बढ़ गए. ओके, ऑल्सो मतलब सेल्स तो बढ़ा ही बढ़ा है, बट सेल्स रिटर्न भी 4% से 10% बढ़ गया. द मैनेजमेंट इज कंसर्न अबाउट हाई सेल्स रिटर्न. उनको ऐसा दिल में धक धक हो रहा है एंड फील्स a need to get operation audit done. उनको लगता है कि ऑपरेशन ऑडिट कर लेना चाहिए. The company is also having an internal audit system in the company. Elaborate the possible reasons why the management is getting the operation audit done. What is possible reasons? You remember हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था, the need of conducting operation audit. वो ट्रेडिशनल सोर्स ऑपरेशन ठीक से ना हो पाना, पुराना जो तरीका था वहाँ पे इंटरनल ऑडिटर ही सब कुछ करता था. तो यहाँ पे नीड, डिजायर, वाई ऑपरेशन ऑडिट शुड बी कंडक्टेड, ये आएगा. ठीक है. एंड ऑल्सो डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड ऑपरेशन ऑडिट. ये क्वेश्चन है. सो आंसर इज वाई ऑपरेशन ऑडिट. तो देखो हम लोगों ने यही सारा चीज़ बोला था कि द ऑपरेशन ऑडिट दे कैन फिल द वॉइड, ये सारा चीज़. देर आर सर्टन शॉर्ट कमिंग्स जो हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है पुराने तरीके में शॉर्ट कमिंग्स है तो ऑपरेशन ऑडिट करवाएंगे. सी लुक एट दिस 7 पॉइंट्स का आंसर. Yeah, so need, why. Yeah, और यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट मार्क करवाया था हम लोगों ने कंसेप्ट को. 7 points. And then the differentiation between financial and operation audit. आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल ऑडिट की जो डिफरेंस है ना उसको पैराग्राफ में ना लिख करके एक टैब्यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं इसको. ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर के लिए आते हैं. राइटिंग 2.5 पेज विच इज देयर हियर इन मॉड्यूल. आप ये 2.5 पेज को लिखेंगे आपको 4-5 पेज चले जाएंगे. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो मैम हाउ विल वी बी एबल टू कंप्लीट इतना बड़ा बड़ा आंसर. अरे डर लग रहा है. बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. दैट 7 पॉइंट्स, उसमें ये 7 पॉइंट्स से लंबे लंबे दिए, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो लिखना है. फिर उन्होंने डिफ्रेंशिएशन पूछा तो वो डिफ्रेंशिएशन टैबुलर फॉन्ट में लिख देना. सो दैट इज हाउ यू कंप्लीट द अप्रोप्रिएट आंसर. ये स्टडी मैट का क्वेश्चन एंड में अभी देखा वो. PQR came across many instances where it could buy the products at a lower cost than the actual procurement prices. ये वही वाला पॉइंट जहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि हम लोग वेंडर वेटिंग कर रहे हैं, वेंडर से नेगोशिएशन, प्राइस लिस्ट मंगा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं, फिर ऑर्डर दे रहे हैं, बट फिर भी मैनेजमेंट को लग रहा है यार बहुत महंगा खरीदा आपने. तो इस एरिया में आप लोग कौन सा ऑडिट करवाएंगे. ऑलरेडी पॉलिसी इज देयर इन प्लेस, इम्प्लीमेंटेशन इज अ बैरियर, तो ऑपरेशनल ऑडिट आएगा. द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट दे हैव एडिक्वेट पॉलिसीज विथ रिगार्डिंग टू कोटेशंस, वेंडर वेटिंग, एवरीथिंग, बट फिर भी हायर कॉस्ट हो रहा है, तो कौन सा ऑडिट करवाएंगे. ऑपरेशनल ऑडिट. सिंस इट इज नॉट द मैनेजमेंट डिसीजन क्रिएटिंग ऑपरेशनल bottleneck, purchase policy, this is missing, hence operational audit is recommended. Next, employee hostile. ये वो वाला पॉइंट है गाइस जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि हाउ विल यू डील विथ एम्प्लॉय हॉस्टैलिटी. CRP जैसा आंसर लिखना है आपको. नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स. ये पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन जुलाई में पूछा हुआ. CA Gudia has been appointed as management auditor of XYZ Limited. The principal reason for her appointment is that the current managerial decisions are not up to the mark. मतलब कि अभी जो मैनेजमेंट जो डिसीजंस ले रहा है they are not up to the mark.
especially in relation to the investment made by the company. The company is going to make huge investment in one of its venture identified. Management auditor was required to ensure that the systems and the procedures of the company are working effectively and meeting the requirements. What aspect should be considered by CA Gudia to determine whether the systems and the procedures are in place and they are meeting the current requirement? बोलते हैं कि सीए गुड़िया क्या कर रही थी, मैनेजमेंट ऑडिट कर रही थी. सीए गुड़िया ने ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स को इवेल्युएट किया. अब आपको जानना है, सीए गुड़िया को जानना है कि यहाँ पे जो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स बनाए हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, वेदर दे आर मीटिंग द करंट नीड, करंट चीज़ों के हिसाब से है या नहीं है. So is the systems and procedures designed to promote the achievements objective? It is well within the frame of organization. Does the system or procedures adequately provide the method of control in order to bring maximum performance in the least possible expenditure, least time? Routines जो designate किया है are in the logical sequence. Effective coordination है. Have all the required function been established? Has the necessary authority designated to carry out the responsibility? Are there any scopes or are there any need to make changes for improvement? ये सारा चीज़ गुड़िया इंश्योर करेगी so that she understands the systems and procedures are meeting the current requirement. Done? So यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस ऑफ दिस वेरी चैप्टर खत्म होते हैं.